स्टार्ट करते हैं बेटा। जल्दी बता, स्टार्ट करें बेटा, जल्दी बता। ओके, क्या मेरी आवाज़ ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? स्टार्ट करें, अच्छा चैप्टर है, जल्दी बता यार। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सर? हमारे ऑडियो वीडियो क्लियर है, जल्दी बताएगा। अरे बेटा जल्दी बता। स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करें यार, जल्दी बोल। ओके तो स्टार्ट करते हैं। चल सबसे पहले देखेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होते हैं सर? थोड़ा बहुत हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है, बढ़िया। उस क्लास 9 में हम थोड़ा बहुत इसमें टीचिंग में थे सर। तो हाँ सर, यहाँ पर देख लेना। तो हम क्या पढ़ेंगे सर? ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लेना बेटा, ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे। तो हम ट्रायंगल्स में क्या देखेंगे सर? ट्रायंगल्स में क्या देखेंगे? ट्रायंगल्स में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं? ट्रायंगल्स में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं? सबसे पहले देख लेना ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल क्या होता है बेटा? ट्रायंगल्स क्या होता है? यहाँ पर देख बेटा, 3 एंगल्स आते हैं आईसी साइड, या फिर तो ऐसे कह ले 3 साइड आते हैं आईसी शेप, या फिर 3 एंगल जिसमें आते हैं आईसी शेप। 3 साइड आते हैं आईसी शेप, या फिर 3 एंगल्स आते हैं आईसी शेप को हम क्या कहते हैं? ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल में सबसे पहले टाइप के सवाल आते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। बेसिक बहुत सिंपल बेसिक आते हैं। सिमिलर क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या है, जो कि अपने क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। बढ़िया सर, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट पर आते हैं सवाल। और फिर हमारे टाइप 2 में आ जाते हैं हमारे प्रूविंग थ्योरम वाले। थ्योरम प्रूव करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ से देख लेना बेटा, टोटल आपको एनसीईआरटी में पहले जो कितने थे बेटा? 2 थ्योरम आपके निकल गए हैं। एक पाइथागोरस निकल गया है, दूसरा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस निकल गया है। तो आपके पास कितने बचे बेटा? आप टोटली 5 थ्योरम बचे हैं। 5 में से एक ना एक तो आपके पेपर में अटकेगा बेटा। 5 में से एक ना एक तो आपके पेपर में अटकेगा। बढ़िया सर, इतना तो हम जान चुके हैं। 5 में से एक ना एक तो हमारे पेपर में अटकेगा। बढ़िया सर। और हमारे यहाँ पर देख लेना टाइप 3 वाले सवाल हो गए बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करते हुए आपको वहीं पर यहाँ पर साइड पूछी जाएगी बेटा। साइड की लेंथ हमें बतानी पड़ेगी। टाइप 4 वाले हो गए हमारे यहाँ पर देखना बेटा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज कर हमें कोई साइड बतानी पड़ेगी बेटा, जो कि थोड़ा बहुत हम क्या कर चुके हैं बेटा? क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत हम यहाँ से क्लास 9 में पढ़ चुके हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर थोड़े अच्छे लेवल के यहाँ पर अभी और भी अच्छे लेवल का पढ़ेंगे बेटा। हम यहाँ पर सिमिलैरिटी को यूज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? साइड फाइंड करेंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे क्या होगा बेटा? नेक्स्ट हमारे होगा प्रूविंग थ्योरम वाले। प्रूविंग थ्योरम यहाँ पर देख लेना बेटा, थ्योरम को यूज करना है आपको। थ्योरम को यूज करते हुए आपको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करना है? थ्योरम को यूज करना है बेटा। टोटली 5 थ्योरम है बेटा। टोटली 5 थ्योरम है। पांचों के हेल्प की मदद से आप क्या करोगे बेटा? कोई भी यहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए दे दिया जाएगा तो आप उसे क्या कर लोगे? प्रूव कर लोगे। बढ़िया से। नेक्स्ट हमारे क्या हो गए? मिसलेनियस आ गए। क्या आ गया बेटा? मिसलेनियस आ गए, जो कि कोई हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं बेटा। यहाँ पर देख लेना, इतने क्वेश्चन इतने स्लाइड्स हैं बेटा। वेट 1 मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ बेटा, मिसलेनियस मैंने डाल रखे हैं। स्टार्ट करें बेटा, स्टार्ट करें, जल्दी बता यार। देख बेटा, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ ये वाले चैप्टर में, और आगे आएगा जो चैप्टर सर्कल्स में थ्योरी एंड वहाँ पर प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होते हैं। थ्योरी एंड प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देख बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी होते हैं, कुछ नॉन इंपॉर्टेंट थ्योरी होते हैं। जो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नई थ्योरी है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले नहीं है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी होगी जिसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूज करेंगे, जिसे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन में यूज करेंगे, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में थ्योरी यूज आती है वो थ्योरी को हम डील कर लेंगे। जो कहीं कुछ क्वेश्चन में जो थ्योरी यूज आती है बेटा, उस थ्योरी को हम यहाँ पर करने वाले नहीं है, क्योंकि बेटा वो जो प्रॉपर्टीज है बेटा, वो जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी के बिना भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टीज आप एक जगह पर लिख लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। बढ़िया सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल क्या होता है सर? 3 एंगल वाली साइड को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। बढ़िया सर। यहाँ पर देखना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो ने देख लिया है। सबसे पहले देख लेना सिमिलर फिगर। यहाँ पर कैसे बताऊं सिमिलर फिगर बताने के लिए कुछ यहाँ पर मेरे पास नहीं है। कुछ यहाँ पर ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए, दोनों के दोनों क्या है? मैथमेटिक्स के ही है। दोनों के दोनों क्या है बेटा? मैथमेटिक्स के ही है। यहाँ पर देख बेटा, इन दोनों में यहाँ पर शायद तुझे नाम दिख रहा होगा। चल यार कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है? दोनों के दोनों मैथमेटिक्स के ही है। यहाँ पर देखना बेटा, सिमिलर मैं इन्हें कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखना सिमिलर मैं इन्हें कह सकता हूँ क्योंकि ये भी रेक्टेंगल शेप में है, ये भी क्या है? रेक्टेंगल शेप में। सॉलिड ज्योमेट्री को भूल कर बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर सॉलिड ज्योमेट्री में देखेंगे तो ये क्यूबॉइड है बेटा, ये भी क्यूबॉइड है। लेकिन हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं बेटा? सॉलिड ज्योमेट्री को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये भी हमारे पास क्या है सर? रेक्टेंगल है। ये भी हमारे पास क्या है सर? रेक्टेंगल है। और ये दोनों क्या है बेटा? सिमिलर है। सिमिलर हम कब कहेंगे बेटा? सिमिलर हम कब कह सकते हैं बेटा? यहाँ पर देख,
किसी छोटे वाले फिगर को तू क्या कर देगा, बड़ा करेगा और इसके ऊपर प्लेस करेगा। यहाँ पर छोटे वाले फिगर को तू क्या करेगा, बड़ा करेगा और इसके ऊपर प्लेस करेगा तो सेम दिखेगा बेटा, दोनों के दोनों क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे, एग्जैक्ट साइज वाले दिखेंगे। या फिर तू किसी बड़े वाली चीज को छोटे में कन्वर्ट करेगा या इसके ऊपर रखेगा तो ये दोनों क्या होना चाहिए बेटा, कोइंसाइड होना चाहिए। तब हम क्या कहेंगे, इन दोनों को सिमिलर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इन दोनों को सिमिलर कहेंगे सर। क्या कहेंगे सर, दोनों को सिमिलर कहेंगे सर। कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, सिमिलर तो हमें पता चल गया है। सिमिलर हम किसे कहेंगे बेटा, सिमिलर हम बेसिकली किसे कहते हैं, जब कोई से भी दो जो शेप होते हैं ना बेटा वो दिखने में सिमिलर होते हैं और क्या होते हैं बेटा, साइज में डिफरेंट हो भी सकता है, साइज में डिफरेंट नहीं भी हो सकता है। और यहाँ पर देख लेना बेटा, कॉन्ग्रुएंट हम किसे कहते हैं, एकदम दोनों सेम है, साइज भी सेम होगा, एंगल भी सेम होगा और यहाँ पर लेंथ भी सेम होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जो आइडेंटिकल होता है ना बेटा उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यहाँ पर देख लेना बेटा, सिमिलर और यहाँ पर सिमिलर में और कॉन्ग्रुएंट में फर्क इतना है, सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में इतना फर्क है बेटा। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं ना बेटा, कॉन्ग्रुएंट जो होते हैं, कॉन्ग्रुएंट को यहाँ पर देगा, एक ऑब्जेक्ट को ले दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने इसे प्लेस कर देगा तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट तुझे नहीं दिखेगा, क्योंकि क्या है बेटा, सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, एंगल भी सेम है, साइड भी सेम है, लेंथ भी सेम है, पूरा का पूरा सेम आ जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट कहेगा। या फिर ऐसे कहते हैं, सिमिलर को कैसे कह सकता है, यहाँ पर देख सिमिलर में क्या होगा बेटा, साइज में डिफरेंट आ जाएगा या फिर यहाँ पर लेंथ में डिफरेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, लेंथ में डिफरेंस आ सकता है और फिर कुछ ना कुछ तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, सिमिलर कहेंगे। जैसे मैंने बुक्स का एग्जांपल दिया रखा बेटा, एक बड़ी वाली बुक थी जो कि बहुत अच्छी बुक है, एक छोटी वाली बुक थी जिसका नाम एनसीईआरटी सॉल्यूशन है बेटा। बढ़िया सर, हमें समझ आ गया है। सिमिलर हम कब कहेंगे बेटा, कोई ना कोई शेप क्या होगा बेटा, चेंज होगा, कोई ना कोई शेप। या फिर यहाँ पर देखना, एक जो हमारा फिगर होगा बेटा, छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। बढ़िया सर। कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों एग्जैक्ट सेम हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट में क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों एग्जैक्ट सेम हो जाएंगे। बढ़िया सर। सिमिलर फिगर के प्रॉपर्टीज पढ़ ले बेटा। कोई भी पॉलीगन को हम सिमिलर कब कह सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखना, कोई भी पॉलीगन को हम सिमिलर कब कह सकते हैं बेटा, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और फिर करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो में आ जाएंगे। तब हम क्या कहेंगे बेटा, उन्हें सिमिलर कहेंगे। बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें। कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए बेटा। समझ में आ गया, तब हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, सिमिलर कहने के लिए कोई भी पॉलीगन ले लेंगे, कोई भी पॉलीगन में करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो हम उन्हें क्या कह देंगे बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए और फिर जो करस्पॉन्डिंग साइड से बेटा करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या होना चाहिए, रेशियो में होना चाहिए। बढ़िया सर, हमें इतना समझ आ गया है। टू ट्रायंगल्स को हम कब सिमिलर कह सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखना, पॉलीगन है तो सेम साइड होनी चाहिए बेटा, नंबर ऑफ साइड सेम होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड होना चाहिए। चाहे तो यहाँ पर देख लेना, ट्रायंगल को और तो स्क्वायर को लेगा, ट्रायंगल को स्क्वायर को लेगा, सिमिलर नहीं होगा बेटा, सिमिलर नहीं होगा। वही अगर तू दो ट्रायंगल को लेगा वो सिमिलर कब हो सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखना, दो ट्रायंगल ले ले बेटा। यहाँ पर दो ट्रायंगल मैंने ले लिया है। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब इस वाला एंगल यानी कि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। सर करस्पॉन्डिंग एंगल है, सर क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए सर, इक्वल होने चाहिए। और फिर करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बेटा, ये वाली साइड की करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है, ये वाली की साइड ये वाली है और ये वाले की साइड ए वाली है। बढ़िया सर, तो हमें समझ आ गया है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए सर, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए सर, सब यहाँ पर देख, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। ये वाले एंगल का इक्वल ये वाला हो जाएगा, ये वाले एंगल का इक्वल ये वाला हो जाएगा, ये वाले का इक्वल ये वाला हो जाएगा। बढ़िया सर, एंगल तो हमें समझ में आ गया। एंगल क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। और फिर हमें क्या कहना है बेटा, यहाँ पर देख, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होनी चाहिए सर, सेम रेशियो में होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए बेटा, हमेशा सेम रेशियो में होने चाहिए। बढ़िया सर, समझ आ गया है। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, कोई भी पॉलीगन को तो सिमिलर कब कहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। ट्रायंगल में भी सेम कंडीशन है बेटा, कोई भी ट्रायंगल को तो सिमिलर कब कहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होने चाहिए। बढ़िया सा समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से बीपीटी भी कहते हैं बेटा, बीपीटी भी कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। बढ़िया सर, ये थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ पर देख, ध्यान से देख,
अगर हम कोई भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल, यानी कि मैंने इस वाली साइड को मान लिया है, इसके पैरेलल में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, इसके पैरेलल में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये जो लाइन है बेटा, ये जो लाइन है बाकी के दो साइड को यानी ए बी को और ए सी को क्या करेगी बेटा, इक्वल रेशियो में बांटेगी, इक्वल रेशियो में बांटेगी। इसका मतलब क्या है, कोई भी एक साइड को मैं क्या करूंगा, एक साइड को पैरेलल इसके लाइन ड्रॉ करूंगा, एक साइड के पैरेलल मैं क्या करूंगा, लाइन ड्रॉ करूंगा। ये जो साइड होगी बेटा, ये जो यहाँ पर लाइन होगी बेटा, ये क्या करेगी, बाकी दो साइड यानी कि ए बी और ए सी को क्या करेगी बेटा, इक्वल हिस्सों में काटेगी, इक्वल सेम प्रोपोर्शन में काटेगी बेटा, सेम रेशियो में काटेगी। जैसे यहाँ पर देखना है ए डी बाई बी डी करेगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई बाई सी के इक्वल आ जाएगा। बढ़िया बेटा, यहाँ पर देख ए डी बाई बी डी करेगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई बाई सी के इक्वल आ जाएगा। बढ़िया सर, इससे तो दूसरी प्रॉपर्टी भी क्या बना सकता है बेटा, ए डी बाई ए बी, यानी कि देख यहाँ पर छोटी लेंथ अपॉन में बड़ी लेंथ, यानी कि यहाँ पर देख छोटी लेंथ क्या है सर, ए डी है, अपॉन में बड़ी लेंथ यानी कि ए बी है, दैट इज इक्वल टू यहाँ की छोटी लेंथ ए बी, यहाँ पर देख ए ई अपॉन में ए सी हो जाएगी। बढ़िया सर, समझ में आ गई, ए ई अपॉन में ए सी हो जाएगी। बढ़िया सर, और फिर किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, और एक किसके इक्वल हो जाएगी, छोटी यहाँ पर साइड, छोटी पैरेलल साइड अपॉन में बड़ी पैरेलल साइड के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख कोई भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी, तो बाकी बचे दो साइड को क्या करेगी बेटा, इक्वल रेशियो में बांटेगी, इक्वल रेशियो में सेम रेशियो में बांटेगी। क्या करेगी बेटा, सेम रेशियो में बांटेगी, सेम रेशियो में बांटेगी। बढ़िया सर, हमने यहाँ पर देखा ए डी बाई बी डी क्या होता है, ए ई बाई सी होता है। बढ़िया सर, और क्या होता है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी हो जाता है। बढ़िया सर, और इसका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल है बेटा, पूरे को रेसिप्रोकल करेगा तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल भी पॉसिबल हो जाएगा। बढ़िया सर, समझ आ गया है। अगर कोई भी एक यहाँ पर साइड लेंगे, साइड के क्या करेंगे, पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो जो पैरेलल लाइन होगी वो क्या करेगी सर, हमारी वो जो पैरेलल लाइन होगी बेटा, वो जो पैरेलल लाइन होगी वो क्या करेगी सर, हमारे बाकी बचे दो साइड को क्या करेगी, इक्वल सेम रेशियो में क्या कर देगी, बांट देगी, सेम रेशियो में क्या कर देगी, बांट देगी। बढ़िया, और सर इतना तो हमें समझ आ रहा है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे बेटा, इन दोनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद रखेंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन इसी दोनों प्रॉपर्टी से हो जाते हैं हमारे। समझ में आ गया होगा, तुझे समझ में आ गया होगा। कोई भी एक साइड को हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो बाकी बचे दो साइड को क्या कर देगा, इक्वल रेशियो में बांट देगा, इक्वल रेशियो में बांट देगा। तो हमारा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी हो जाएगा। बढ़िया सर, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी हो जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट इसका उल्टा हो गया बेटा, यहाँ पर देख थ्योरम 6.2 क्या कहता है, थ्योरम 6.1 तो ये समझ में आ गया। 6.2 क्या कहता है, यहाँ पर देख 6.2 एक कहता है कोई भी लाइन है दो साइड को क्या कर रहा है, इसका उल्टा है बेटा। यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या था, पैरेलल लाइन को हम क्या, अगर एक किसी भी साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बाकी बचे दो साइड को इक्वल रेशियो में बांट देती थी। इसका उल्टा हो गया। यहाँ पर देख बेटा, अगर कोई भी लाइन दो साइड को इक्वल रेशियो में बांट रही है, अगर कोई भी लाइन यहाँ पर दो साइड को इक्वल रेशियो में बांट रही है, तो क्या हो जाएगी बेटा, वो पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड के, वो पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड के। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख थ्योरम क्या है हमारे पास, थ्योरम 6.3 होगा। थ्योरम 6.3 क्या कहता है, यहाँ पर देख इफ इन अ टू ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोई भी ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे बेटा, सेम रेशियो में हो जाएंगे, और वो दो ट्रायंगल जो होंगे क्या हो जाएंगे बेटा, वो सिमिलर हो जाएंगे। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख कोई भी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो में आ जाएंगे। अगर वो सेम रेशियो में आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, दो के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बढ़िया बेटा, यहाँ पर देख फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई भी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो उनके जो साइड्स होते हैं बेटा, वो करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वो रेशियो में आते हैं, इक्वल रेशियो में आते हैं, सेम रेशियो में आते हैं। और सेम रेशियो में आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, वो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में आ जाएंगे और दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। आहा सर, अब जाकर समझ में आ गया है, इतना तो समझ में आ गया। और यहाँ पर देखना बेटा, कोई भी दो ट्रायंगल में सिर्फ दो एंगल इक्वल होते हैं, सिर्फ दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तब भी हम क्या कहेंगे बेटा, उस वाले ट्रायंगल को सिमिलर कहेंगे, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अगर दो एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हम दोनों ट्रायंगल को क्या कह देंगे बेटा, दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम दोनों के दोनों ट्रायंगल को क्या कह सकते हैं बेटा, सिमिलर कह सकते हैं। अच्छा सर, अब जाकर हमें समझ में आया सिमिलर हम कब कहते हैं। और यहाँ पर देखो ना, थ्योरम 6.4 क्या कहता है बेटा, एसएस रूल कहते हैं इसे, यहाँ पर इसे ए क्राइटेरिया कहते हैं, इसे एसएस क्राइटेरिया कहते हैं, इसे
एस ए एस क्राइटेरिया कहते हैं। नेक्स्ट आएगा आर एच एस क्राइटेरिया। यहाँ पर देख थ्योरम 6.4 क्या कहता है, इफ इन अ टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ अ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द sides of other triangle then corresponding angles are equal hence their corresponding। यहाँ पर देख यहाँ पर देख यहाँ पर देख यहाँ पर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये वाला क्या कहता था बेटा, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, रेशियो में आ जाएंगे और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये इसका उल्टा है बेटा, ये उसका उल्टा है। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, कोई भी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक उसके जो एंगल्स होंगे बेटा, जो उसके एंगल होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर से कह रहा हूं यहाँ पर देख, अगर कोई भी ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में आते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। फिर से कह रहा हूं यहाँ पर देख, अगर कोई भी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, सेम प्रोपोर्शन सेम रेशियो में आते हैं तो उसका एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है, यानी ये उसका उल्टा है और यहाँ पर इसका उल्टा ये था। बढ़िया सर, एक ये थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। यहाँ पर देख, if one angle of a triangle is equal to the another angle of a triangle and the sides including their angles are, यहाँ पर देख सबसे पहले यहाँ पर देख यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, कोई भी दो सिमिलर ट्रायंगल में अगर एक एंगल इक्वल कर दिया जाए, और यहाँ पर जो एंगल कंटेन कर रहे हैं साइड, अगर यहाँ पर एंगल कंटेन कर रहे हैं साइड, यानी कि ये दो साइड के इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दो साइड के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, तब हम क्या कहते हैं बेटा, इक्वल नहीं, सेम प्रोपोर्शन में आना चाहिए, एंगल्स इक्वल आना चाहिए, साइड्स सेम प्रोपोर्शन में आना चाहिए बेटा। यहाँ पर देख, कोई भी एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल होता है। यहाँ पर देख, एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल का एक एंगल के साथ इक्वल होता है, और यहाँ पर कोई भी दो साइड का मतलब यहाँ पर देख, जो एंगल कंटेन कर रहे हैं वो दो साइड जो एंगल कंटेन कर रहे हैं बेटा, वो दो साइड क्या होने चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में आना चाहिए। सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें। यहाँ पर देख, फिर से कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख, फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख, कोई भी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल कंटेन कर रहे हैं दो साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के साथ क्या हो जाएंगे, सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, सारा का सारा तू पढ़ेगा बेटा, ये सारा का सारा तुझे लिखना है, तू पढ़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ काम का पढ़ाऊंगा बेटा। और यहाँ पर देखना आरएचएस सिमिलैरिटी, यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, दो ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द हाइपोटेन्यूज एंड द वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यानी कि ये क्या कह रहा है बेटा, हमारे पास क्या थे, दो ट्रायंगल थे, क्या थे बेटा, हमारे पास दो ट्रायंगल थे, और हाइपोटेन्यूज और एक साइड, एक ट्रायंगल की इक्वल हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज एंड एक साइड दूसरे ट्रायंगल के साथ, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूंगा, थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं बना, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे सर, हम राइट एंगल ट्रायंगल ले चुके हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। अगर देख बेटा, इसका हाइपोटेन्यूज इसके हाइपोटेन्यूज के साथ क्या आता है, सेम प्रोपोर्शन में आता है, और इसका कोई एक साइड के साथ क्या आता है, प्रोपोर्शन में आता है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। यानी कि क्या है बेटा, हाइपोटेन्यूज एंड एक साइड रेशियो में आता है, हाइपोटेन्यूज से एक साइड के दूसरे ट्रायंगल से, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बढ़िया सर, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, आरएचएस क्राइटेरिया कहते हैं, आरएचएस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कहते हैं। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख, हाइपोटेन्यूज और एक साइड एक ट्रायंगल की इक्वल होती है, हाइपोटेन्यूज एंड एक साइड दूसरे ट्रायंगल के साथ, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बढ़िया सर, नेक्स्ट ये वाला देख लेना बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तू पढ़ लेगा बेटा, ये वाला 91 पॉइंट पढ़ लेना, अच्छा है। यहाँ से तू क्या करेगा बेटा, कॉपी कर लेगा, अच्छे से पढ़ लेना। ओके बेटा, स्टार्ट करें, नेक्स्ट आगे बढ़े।
यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है एक किसी भी राइट एंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है प्लस बेस के स्क्वायर होता है। यहाँ पर देख हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। बढ़िया सर, इसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। यहाँ पर देख किसी भी राइट एंगल में स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। बढ़िया सा समझ में आ गया, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ एनी ट्रायंगल। यहाँ पर देख स्क्वायर ऑफ द वन साइड of the, यहाँ पर देख the square of the one side is equal to the sum of the square of the other two sides, then the angle opposite to the first side is right angle। यहाँ पर देख इसका उल्टा है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है दो साइड के सम ऑफ द स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा है बेटा, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, किसी भी एक साइड का स्क्वायर जो है बाकी बचे दो साइड के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, जो फर्स्ट साइड का ऑपोजिट जो एंगल होगा वो राइट एंगल हो जाएगा। ये कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। बढ़िया सा समझ में आ गया है। और यहाँ पर इसे क्या कहते हैं बेटा, हम कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला देख लेना बेटा, यहाँ पर देख लेना। अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल यानी कि ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बढ़िया सर। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD लिख सकते हैं। बढ़िया सर, ये प्रॉपर्टी अच्छी है और ये है, याद रखेंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर सवाल कर लेते हैं बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट पर सवाल देख बेटा, सब सर्कल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं। कॉन्ग्रेंट को क्या होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए, एंगल भी सेम होना चाहिए, लेंथ भी सेम होनी चाहिए, सारा कुछ सेम होगा, सारा कुछ इक्वल होगा, सारा कुछ इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर सिमिलर के लिए एंगल इक्वल होने चाहिए, साइड क्या होने चाहिए बेटा, साइड क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन में होने चाहिए। यानी कि साइज कुछ भी हो सकता है, साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन शेप सेम होना चाहिए, शेप सेम हो सकता है, साइज कुछ भी हो सकता है। तो सिमिलर, साइज एंड शेप दोनों के दोनों सेम है, तो क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट। आया यहाँ पर देख, अरे आया कि नहीं, इतना बता यार, आया। तो यहाँ से देख, सब सर्कल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं कि सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होते, क्योंकि सारे के सारे सर्कल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है बेटा। यानी कि क्या है, सबके सब क्या है बेटा, सिमिलर है, सबके सब क्या है बेटा। यहाँ पर शेप तो सेम है, सबकी शेप सेम है, लेकिन क्या है, साइज सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। ऑल स्क्वायर और सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट, स्क्वायर इतना भी हो सकता है, 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 इतना बड़ा भी हो सकता है, यानी कि शेप सेम है, शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर हो जाएंगे। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, यानी कि शेप सेम हो जाएगा। यहाँ पर देख, सबके सब शेप यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, लेकिन साइज क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। वही आइसोसेलेस होता है, दो साइड कुछ भी हो सकते हैं ना बेटा, दो साइड कुछ भी हो सकते हैं, तो क्या होगा, ये शेप सेम नहीं होगा, शेप सेम नहीं होगा। बढ़िया सा, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। टू पॉलीगन्स आर, यहाँ पर देखा, सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर। कब कह सकते हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए। बढ़िया सर, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन हो जाएंगे। बढ़िया सर। और यहाँ पर देख ले बेटा, हमें क्या बताना था कि दो क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं, हमें क्या बताना था कि सिमिलर है कि नहीं है, सिमिलर है कि नहीं है। तो हम क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहले सिमिलर होने के दो क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्या है बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड क्या होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड देख बेटा, यहाँ पर सेम रेशियो में तो है, सेम रेशियो में है बेटा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या दे देगा बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आएगा। और यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल देख बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, नॉट सिमिलर हो जाएंगे। बढ़िया सर। हमें दो एग्जाम्पल बताना था, सिमिलर फिगर का, नॉन सिमिलर फिगर का, कुछ भी दे सकते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए सिमिलर हो गए, यहाँ पर देखिए बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, हमारे सेम प्रोपोर्शन है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है। एंगल्स क्या है सर, एंगल सबके सब क्या है, एंगल सबके सब सेम है। यहाँ पर भी 60, 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 यहाँ पर भी 60। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, ये भी क्या है बेटा, सिमिलर फिगर है। यहाँ पर एक स्क्वायर है, यहाँ एक छोटा फिगर, बड़ा स्क्वायर, यहाँ पर छोटा फिगर, बड़ा फिगर, यानी कि क्या है बेटा, 1 2 1 2 1 2 1 2 सब क्या है बेटा, सेम प्रोपोर्शन में है। और यहाँ पर एंगल भी क्या है, सबके सब इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री होते हैं। बढ़िया सर, समझ में आ गया है।
नॉन सिमिलर के लिए देख ले बेटा, यहाँ पर ट्रेपेजियम का दे दे, ट्रेपेजियम का दे दे, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर स्क्वायर का दे दे, यहाँ पर तो सर्कल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकता है, लेकिन यहाँ पर देख ले शेप सेम नहीं होना चाहिए, प्रोपोर्शन में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर एंगल इक्वल नहीं होने चाहिए। बढ़िया सर, तो डाल लेगा तो सेम हो जाएगा तेरा। ये नॉन सिमिलर है, ये दोनों भी नॉन सिमिलर है। बढ़िया सर, थ्योरम प्रूफ करने पर आते हैं। बढ़िया सर, यहाँ पर देख लेना, देखो बेटा प्रूविंग थ्योरम का बेसिकली फंडा बताता हूँ मैं तेरे। प्रूविंग थ्योरम में तो क्या करेगा, यहाँ उससे जितना भी लिखाया गया है ना बेटा, यहाँ से क्या करेगा, एज इट इज कॉपी करेगा बेटा, एक वर्ड भी नहीं चेंज करेगा, एक तुझे सिंबल भी नहीं चेंज करना है, सेम एज इट इज तो उठाकर अपने पेपर में छाप देगा। तो देख बेटा, मैं कंफर्म गारंटी दे सकता हूँ पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, तेरे पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। बढ़िया सर, सबसे पहला थ्योरम क्या होता है हमारा, 6.1 होता है, जिसका नाम क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। इसे हम क्या कहते हैं, थेल थ्योरम भी कहते हैं, पीपीटी भी कहते हैं। बढ़िया सर, हम जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, थेल थ्योरम भी कहते हैं, पीपीटी भी कहते हैं। सबसे पहले देख बेटा, थ्योरम प्रूफ करने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखेगा। क्या लिखेगा बेटा, स्टेटमेंट लिखेगा। बढ़िया सर, अगर पेपर में स्टेटमेंट दे रखी होगी चाहे तो लिख सकता है, नहीं तो छोड़ सकता है। टाइम बचाना है तो छोड़ेगा, और टाइम है तेरे पास तो स्टेटमेंट लिखेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो क्या लिखेगा, स्टेटमेंट लिखेगा। नेक्स्ट क्या करेगा बेटा, फिगर डालेगा, फिगर डालेगा। नेक्स्ट तो क्या करेगा बेटा, गिवन डाटा लिखेगा, गिवन डाटा लिखेगा। नेक्स्ट तो क्या करेगा बेटा, टू प्रूफ लिखेगा कि तुझे क्या प्रूफ करना है। नेक्स्ट तो क्या लिखेगा बेटा, कंस्ट्रक्शन लिखेगा, और फिर क्या करेगा बेटा, प्रूफ लिख देगा। क्या लिख देगा, प्रूफ कर देगा। लास्ट में क्या लिखेगा बेटा, RHS इक्वल टू LHS आना चाहिए, RHS इक्वल टू LHS आना चाहिए। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देगा बेटा, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। सबसे पहले स्टेटमेंट, फिगर, गिवन डाटा, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ करेगा, और फिर लास्ट में RHS इक्वल टू LHS। बढ़िया सर, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, हमें क्या करना था, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। बीपीटी के स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा, अगर हम एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी दो बचे साइड को क्या करते हैं, इक्वल रेशियो में बांट देती है। यानी कि हमें टोटली क्या प्रूफ करना था बेटा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूफ करना था। बढ़िया सर, तो हम क्या करेंगे सर, हम गिवन फिगर डालेंगे बेटा, फिगर डालेंगे, और फिर ये क्या है बेटा, BC के पैरेलल क्या है, BC के पैरेलल क्या है, BC के पैरेलल हमारी DE है। बढ़िया सर, इतना तो हम जानते हैं। और फिर यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC है, द लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द BC इंटरसेक्ट AB एंड AC एट D एंड E। यानी कि हम क्या ड्रॉ करें, DE लाइन ड्रॉ करे हैं। ये AB को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, D पर इंटरसेक्ट करेगी, AC को E पर इंटरसेक्ट करेगी। बढ़िया सर, इतना तो हम जानते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे सर, टू प्रूफ, यानी कि हमें क्या प्रूफ करना था, AD अपॉन BD, AD अपॉन सेम रेशियो का मतलब क्या है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। बढ़िया सर, हम इसे क्या करेंगे, टू प्रूफ में लिखेंगे। यही हमें लास्ट में फाइनल आंसर में आना चाहिए बेटा। यहाँ से देख बेटा, एक बात बताता हूँ मैं, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा नहीं, मैं कहूँगा मेजॉरिटी 90% पार्ट थ्योरम का तुझे रटना पड़ेगा। लॉजिकली बात कर रहा हूँ बेटा, 90% तुझे रटना पड़ेगा। यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर पेन उठाएगा डायरेक्टली सॉल्व कर दे जाएगा, ऐसे होने वाला नहीं होगा। 90% तुझे याद रखना ही होगा बेटा, 90% याद रखेगा तभी जाकर वहां पर सॉल्व कर पाएगा। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बता यार। ये मेमोरी बेस्ड होता है बेटा, ये मेमोरी बेस्ड होता है, इसे याद करना ही पड़ेगा तुझे, याद करना ही पड़ेगा। इसे फॉर्मूला लगाएगा, फॉर्मूला लगा के आंसर नहीं काट सकता, तो इससे फॉर्मूला लगाकर आंसर नहीं काट सकता बेटा। समझ में आ गया, बेसिक कैलकुलेशन कर तो आंसर नहीं काट सकता इससे। यहाँ पर तुझे रटना पड़ेगा, तो रटना पड़ेगा ही बेटा। समझ में आ गया तुझे, जल्दी बताया, रटना पड़ेगा तो रटना पड़ेगा बेटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा लिखेंगे। डाटा में हमने ये सारी लाइन लिख लिया, और यहाँ पर टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C लिख लेंगे। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखना, AD को तो DA भी लिख सकता है, DB को तो BD भी लिख सकता है, ये तुझे आना चाहिए बेटा, यही हमें लास्ट आंसर में आना चाहिए। बढ़िया सर, और फिर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, BE को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, BE को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पर CD को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, DM हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा, DM हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AC के ऊपर ड्रॉ करेंगे, DM हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AC के ऊपर ड्रॉ करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे सर, और फिर हम क्या करेंगे, EN परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB के ऊपर। बढ़िया सर, हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। नेक्स्ट प्रूफ है बेटा, नेक्स्ट क्या है, प्रूफ है। प्रूफ में क्या है बेटा, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BD करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख, तो इसके बाद ये स्टेप आता है, इसके बाद ये स्टेप आता है, इसके बाद ये स्टेप आता है, तो याद होना चाहिए। यहाँ पर देख बेटा,
एरिया ऑफ एडी, एरिया ऑफ एडी कहाँ है बेटा, एरिया ऑफ एडीई कैसे करेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेगा, एरिया ऑफ एडी, एरिया ऑफ एडी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेगा, हाफ हो गया तेरा, यहाँ पर क्या है बेटा बेस, बेस क्या है तेरा, बेस तेरा क्या हो गया बेटा एडी हो गया, हाइट तेरा क्या हो गया ई एन हो गया, हाइट तेरा क्या हो गया ई एन हो गया, यहाँ पर देख बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेगा, बेस क्या हो गया तेरा, बेस क्या हो गया तेरा एडी बेस हो गया तेरा, क्या हो गया तेरा एडी बेस हो गया, और यहाँ पर ई एन क्या हो गया तेरा हाइट हो गया, ई एन क्या हो गया हाइट हो गया, बढ़िया सर। नेक्स्ट तो क्या करेगा डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी कैसे काटेगा, एरिया ऑफ बी डी ई यानी कि बी डी ई, बी डी यानी ये वाला ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल होगा, ये क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, यहाँ पर देख 90 डिग्री से ज्यादा वाला एंगल आएगा, तो तेरी हाइट क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर तेरी हाइट ये वाली साइड हो जाएगी, तेरी हाइट क्या हो जाएगी बेटा, ये वाली साइड हो जाएगी, ये वाली साइड तेरी हाइट हो जाएगी, बढ़िया बेटा। और यहाँ पर तेरी यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा बेटा, बीडी बेस हो जाएगा, बीडी तेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, हाइट तेरी ई एन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल आया है, 90 डिग्री से बड़ा वाला एंगल, तो यहाँ पर हाइट तेरी ये वाली हो जाएगी, बढ़िया सर। तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ बीडी लिखेंगे, एरिया ऑफ बीडी कैसे लिखेंगे, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगी डी बी हो जाएगी, या फिर बीडी भी बोल सकता है, हाइट क्या हो जाएगी सर ई एन हो जाएगी, ई एन से ई एन कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा, तो क्या बचेगा एडी अपॉन बीडी बचेगा, बढ़िया सर। नेक्स्ट तो क्या करेगा एरिया ऑफ एडी करेगा, एरिया ऑफ एडी करेगा बेटा, एरिया ऑफ एडी क्या होता है, एरिया ऑफ एडी फिर से करेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ हो जाएगा बेस तरह एडी हो जाएगा, और फिर तरह का हो जाएगा बेटा एडी हो जाएगा, और फिर तेरा हाइट क्या हो जाएगा ई एन हो जाएगा, बढ़िया सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेगा। यहाँ पर देखो बेटा एडी है, एडी है, यहाँ पर क्या था बेटा वेट एडी, एडी है बेटा, हाँ क्या है बेटा एडी है, लेकिन यहाँ पर देखना बेटा एडी है, और यहाँ पर हाइट ये भी हो जाएगा तेरा, यहाँ पर हाइट चेंज हो रहा है तेरा, यहाँ पर देख एडी है तो तेरा हाइट ये वाला हो जाएगा, ये वाला तेरा हाइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखना बेटा हम नेक्स्ट वाले फिगर में क्या करेंगे बेटा, इस वाले हाइट को कैलकुलेट करेंगे, ये भी 90 डिग्री के ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये वाला तेरा हाइट हो जाएगा, बढ़िया सर। तो हाइट क्या हो जाएगा बेटा ये वाला हो जाएगा, तो क्या लिखेगा बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख देगा। नेक्स्ट यहाँ पर सी ई डी करना था, सी ई डी करना था, तो तेरी हाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पर डी एम तेरी साइड हाइट हो जाएगी बेटा, और तेरा बेस क्या हो जाएगा ई सी तेरा बेस हो जाएगा, बढ़िया सर। यहाँ से डी एम से डी एम कटेगा, हाफ से हाफ कटेगा, तो क्या बचेगा बेटा ए अपॉन ई सी बचेगा, ए अपॉन ई सी बचेगा, बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, ये जो ट्रायंगल दोनों है ना बेटा बी डी ई और यहाँ पर डी ई सी, ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों क्या है बेटा, दोनों क्या है बेटा इक्वल है, इनका जो एरिया है बेटा एरिया इक्वल है। क्यों इक्वल है बेटा, एरिया क्यों इक्वल है, कि दोनों के दोनों क्या है बेटा सेम बेस पर खड़े हुए हैं, सेम बेस पर खड़े हुए हैं, और ये दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस पर खड़े हुए हैं, दोनों के दोनों क्या है बेटा सेम पैरेलल लाइंस पर खड़े हुए हैं, तो क्या बोल सकते हैं हम इनके दोनों एरिया को इक्वल लिख सकते हैं। अगर इन दोनों के एरिया इक्वल लिख लिया तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हमारा LHS सेम हो जाएगा तो हमारा RHS भी हमारा सेम हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 क्या हो जाएगा, फ्रॉम ये वाला इक्वेशन 1 है, इसे नाम दे लेना बेटा। यहाँ पर देख ये वाला हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 नाम था हमारा, ये वाला इक्वेशन 2 था, और यहाँ पर इक्वेशन 1 2 3 से क्या है बेटा तो इसे लिख देगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन EC हो जाएगा। बढ़िया सर। यहाँ पर देख ज्यादा नहीं सोचना है, तो ज्यादा नहीं सोचना है तो क्या करेगा बेटा, डायरेक्टली फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देख फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देख सबसे पहले क्या करेगा, AD का एरिया काटेगा, एक बार इसे हाइट मानेगा और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ BD करेगा, तो क्या मिल जाएगा तुझे AD अपॉन BD मिल जाएगा। बढ़िया से। नेक्स्ट क्या करेगा बेटा, एरिया ऑफ AD करेगा, इसे हाइट मानेगा और फिर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ CED कर देगा। बढ़िया सर। तो क्या मिल जाएगा बेटा तुझे, यहाँ से कटेगा और फिर क्या मिल जाएगा बेटा, AD अपॉन EC मिल जाएगा। बढ़िया सर। और फिर हम क्या कर देंगे, इन दोनों के एरिया को इक्वल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल हो जाएंगे। अगर हमारे LHS इक्वल होता है तो हमारा RHS भी इक्वल हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 क्या हो रहा है बेटा, सबके सब हमारे क्या आ रहे हैं सर, सबके सब हमारे RHS इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे सर, हम लिख देंगे AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन EC। काम कर, नोट्स कार्ड सेम टू सेम कॉपी कर, सेम टू सेम कॉपी कर, यहाँ तक एग्जाम पेपर में पेस्ट करके आ जाओ, आउट ऑफ 8 मार्क्स मिलेंगे बेटा। समझ में आया।
जल्दी बता राया कैसे करना है। फर्स्ट क्या करेगा, एडी का एरिया करेगा डिवाइडेड बाई बीडी का एरिया कर देगा। नेक्स्ट क्या करेगा बेटा, नेक्स्ट केस में एडी का एरिया करेगा डिवाइडेड बाई सीडी का एरिया कर देगा। एक बार हाइट इसे मानना है, एक बार हाइट इसे मानना है। बढ़िया सर, हाइट इसे मानेंगे, एक बार इसे मानेंगे, कटेगा, कट कर क्या बचेगा, एडी अपन बीडी आ जाएगा, ए अपन ई सी आ जाएगा। बढ़िया सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों के एरिया को सेम प्रूफ कर देंगे। इक्वेशन 1 2 3 हमें मिल गए हैं। इक्वेशन 1 2 3 से हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज लिख सकते हैं। बढ़िया सर, नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी होगा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। लिख लेना, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है बेटा, इसी उल्टा कहता है बेटा। अगर ये एक लाइन क्या कर रही है बेटा, एक लाइन क्या कर रही है, दो साइड को इक्वल रेशियो में बांट रही है तो क्या हो जाती है बेटा, तीसरे साइड के पैरेलल हो जाती है। ये बीपीटी का उल्टा है बेटा। इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या करेंगे, फिगर डालेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा में क्या है बेटा, गिवन डाटा में क्या है, गिवन डाटा में क्या है बेटा, यहाँ पर देख ट्रायंगल एबीसी है हमारे पास, क्या है, ट्रायंगल एबीसी है। और यहाँ पर देखना बेटा डीई इंटरसेक्टिंग एबी एट डी, यानी कि डीई जो है क्या कर रही है बेटा, डी पर इंटरसेक्ट कर रही है एबी के डी पर इंटरसेक्ट कर रही है। बढ़िया सर, और यहाँ पर देखना एसी के कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटा, ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। बढ़िया सर, सच दैट बेटा हमें क्या बताना था, यहाँ पर हमें क्या बताना था, हमारा गिवन डाटा है बेटा, यानी कि सेम रेशियो में बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा बेटा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी हो जाएगा। पिछले वाले थ्योरम में हम देख चुके हैं। बढ़िया सर, तो हमें प्रूफ क्या करना है बेटा, ये जो डीई जो है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। डी जो है बीसी के पैरेलल है, हमें ये प्रूफ करना था। तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, डी पॉइंट को मान लें। यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, डी से हम क्या करेंगे सर, डी से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वाले पॉइंट को ई डैश नाम दे देंगे। क्या दे देंगे सर, ई डैश नाम दे देंगे, ई डैश नाम दे देंगे। ये ई से थोड़ा ऊपर या पे थोड़ा नीचे हो सकता है, ई डैश नाम दे देंगे। बढ़िया सर, और फिर हम क्या करेंगे सर, बीसी के पैरेलल मान लेंगे। इसे हम क्या करेंगे, बीसी के पैरेलल मान लेंगे। डी क्या था बेटा, डी एक्चुअल में देख बेटा, यहाँ देख डी ई डैश को हम क्या कर रहे हैं, बीसी के पैरेलल मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं बेटा, बीसी के पैरेलल मान रहे हैं। डी ई डैश को बीसी के पैरेलल मान रहे हैं। और गिवन डाटा से देख ले बेटा, गिवन डाटा से देखेगा तो क्या है बेटा, ए डी अपॉन बी डी है और ए ई अपॉन सी है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्चुअल में हमारी पैरेलल कौन सी है, डी ई पैरेलल है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं बेटा, डी ई डैश पैरेलल मान रहे हैं। बेटा समझ में आ गया तुझे, प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डी ई डैश को पैरेलल मान रहे हैं। समझ में आ गया तुझे। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना थ्योरम 6.1 से, यानी कि बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये दो लाइंस यानी कि बीसी और डीई डैश पैरेलल हमने मान रखा है तो बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन ई डैश सी हो जाएगा। यहाँ पर देख एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू ए ई डैश, और यहाँ पर डिवाइडेड में क्या आ जाएगा बेटा, ई डैश सी आ जाएगा। इक्वेशन नाम दे दिया। और फिर हमारा गिवन डाटा एक्चुअल के मुताबिक यानी कि एक्चुअल यहाँ पर पैरेलल लाइन कौन सी थी बेटा, ये वाली थी। इस वाली लाइन के पैरेलल के मुताबिक ये वाला रिलेशन हमें मिल जाएगा। बढ़िया सर, ये वाला रिलेशन हमें मिल गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना ये दोनों क्या है, दोनों के एलएचएस क्या है बेटा, दोनों के दोनों एलएचएस सेम है। तो हम क्या करेंगे, आरएचएस को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमारे को इक्वल प्रूफ कर दिया है। बढ़िया सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों जगह पर 1 को ऐड कर देंगे। दोनों जगह पर 1 हम ऐड कर सकते हैं बेटा, दोनों जगह पर हम 1 ऐड कर लेंगे। बढ़िया सर, इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। इसे हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट अरे बेटा यहाँ पर देखना थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे बेटा, यहाँ पर लिख लेना बेटा, मैं डिक्टेट कर दूंगा, यहाँ पर तो लिख लेगा। स्टेटमेंट आना चाहिए था यहाँ पर, ए डैश ई प्लस ए डैश सी क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर देख ए ई डैश प्लस क्या हो रहा है बेटा, ई डैश ई क्या हो रहा है, हमारी टोटल ए सी हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, ए सी हो रहा है। और यहाँ पर देख लेना, और यहाँ पर क्या डिवाइडेड बाय में क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, ये क्या लिखा है यहाँ पर, ई डैश सी लिखा हुआ है। बढ़िया सर, ई डैश सी लिखा हुआ है, इतना तो हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये ई अपॉन ए डी, ये ई प्लस सी ई डिवाइडेड बाई ई सी लिखा हुआ है। बढ़िया सर, इतना तो हमें पता चल गया। सर यहाँ पर देखना, यहाँ से भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से भी सेम रिजल्ट मिल रहा है। तो हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, हम यहाँ से स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल व्हेन
E dash and E coincide together, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे दिस इज पॉसिबल व्हेन E dash and E coincide together, E dash and E coincide together, E dash and E क्या हो जाएंगे, coincide हो जाएंगे, तो तब क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला रिलेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो हम उसके नीचे क्या लिख देंगे बेटा, दिस इज पॉसिबल व्हेन E dash and E coincide together, hence 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 क्या हो जाएगा बेटा हमारा DE is parallel to BC हो जाएगा, DE is parallel to BC हो जाएगा। यहाँ पर आना चाहिए था, थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो नहीं आया। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। आया, जल्दी बता यार, फिर से रिपीट करो। यहाँ पर देख, फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर देख, फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, फिगर डालेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, प्रूफ दैट में क्या लिख देंगे बेटा, डी पैरेलल टू बी से लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटा, हम एक पैरेलल लाइन अज्यूम करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे एक पैरेलल लाइन यहाँ पर बना देंगे। एक्शन में पैरेलल लाइन क्या थी बेटा, हमारी डी थी, इसके मुताबिक क्या थी बेटा, हमारी डी पैरेलल लाइन थी। बढ़िया सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन के मुताबिक थ्योरम 6.8 यानी कि बीपीटी के मुताबिक हम क्या कर देंगे, ये वाला रिलेशन काट लेंगे। और गिवन डेट में क्या था बेटा, हमें ये वाला था, गिवन डेट में हमारा ये वाला था। दोनों इक्वेशन के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, इनके एलएचएस को इक्वल कर सकते हैं। दोनों जगह पर 1 ऐड करेंगे और प्लस कर देंगे बेटा। 1 ऐड करके प्लस करने पर हम इसे एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। इस वाले एलसीएम को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखेंगे दिस इज पॉसिबल व्हेन ई डैश एंड ई कोइंसाइड टुगेदर, हेंस हेंस देयरफॉर भी लिख सकता है, हेंस भी लिख सकते हैं, हेंस डी इज पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देख, हमारा नेक्स्ट वाला थ्योरम हो गया। नेक्स्ट वाला थ्योरम क्या कहता है, if in a two triangle corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio and the hence two triangle are similar। यानी कि क्या करें बेटा, दोनों ट्रायंगल के एंगल इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, और जो साइड से बेटा, साइड क्या है, सेम रेशियो में है, साइड क्या है, सेम रेशियो में है। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, दोनों ट्रायंगल को सेम क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। यहाँ पर देख, फिर से कह रहा हूँ मैं, दोनों ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, तो क्या हो जाएंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, सेम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, और वो जो ट्रायंगल होंगे बेटा सिमिलर हो जाएंगे। ये हमें प्रूव करना था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा, ये वाला स्टेटमेंट लिखना है, ये वाला स्टेटमेंट लिखेगा। नेक्स्ट फिगर डालेगा बेटा, फिगर डालने के बाद तो क्या करेगा, गिवन डाटा लिखेगा। डाटा में क्या लिखेगा बेटा, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल ए DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF, तरह यहाँ पर देख, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DEF तरह क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देख गिवन डाटा में क्या दे रखा है, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी जो है वो क्या है बेटा, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। यानी कि ये वाला एंगल इससे इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल है। बढ़िया सर, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, हमें क्या प्रूफ करना है, दो चीजें प्रूफ करना है। एक चीज हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि उनके जो साइड है बेटा वो सेम रेशियो में आ जाएंगे, ये हम पहली बार प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट हम क्या प्रूफ करेंगे बेटा, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ऐसा हम प्रूफ करेंगे बेटा। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा, हमें क्या करना है, डीपी को क्या करना है बेटा, यहाँ पर देख, हमें कट डीपी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर पॉइंट पी पर क्या कर देंगे, कट कर देंगे। कैसे कट करना है, जो ए बी है हमारा डीपी के इक्वल होना चाहिए, वैसे हम कट करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्यू पॉइंट पर कट करेंगे। कैसे कट करेंगे सर, जो ए सी है हमारा डी क्यू के इक्वल होना चाहिए, ऐसा कट करेंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे, पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। बढ़िया सर, पी क्यू को ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ पर देखना इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल डीपीक्यू, इन ट्रायंगल डीपीक्यू हमारा क्या है बेटा, ए बी जो है डी क्यू के इक्वल है, ए बी जो है क्या है, डीपी के इक्वल है। क्यों है सर, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसा ले रखा था। और हमारा ए सी जो है वो डी क्यू के इक्वल है, ए सी जो है डी क्यू के इक्वल है, क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन में ले रखा था। और यहाँ पर गिवन डाटा के मुताबिक क्या है बेटा, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इस वाला ट्रायंगल जो है और ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, दोनों के दोनों क्या है हमारे, दोनों के दोनों क्या है बेटा, हमारे कॉन्ग्रेंट है। दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। बढ़िया सर, दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, दोनों के दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, यानी कि BC जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के इक्वल हो जाएगा। BC जो होगा वो PQ के इक्वल हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा सर, हमारा एंगल B जो है एंगल P के इक्वल हो जाएगा, एंगल B जो है एंगल P के इक्वल हो जाएगा। और फिर एंगल B है, और यहाँ पर देखना बेटा, एंगल यहाँ पर देखना एंगल B,
एंगल बी किसके इक्वल था बेटा, एंगल बी किसके इक्वल था, हमारा एंगल ई के भी इक्वल था, एंगल ई के भी इक्वल था और एंगल पी के भी इक्वल आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई लिख सकते हैं। तो दोनों के दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। अगर दोनों के दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, दोनों के दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो कैसे लाइन से बेटा, वो कैसे लाइन से, पैरेलल लाइन से। कैसे लाइन है, पैरेलल लाइन से। पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ लिख सकते हैं, बढ़िया सर। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, बीपीटी को लगाएंगे, बीपीटी को लगाएंगे। बीपीटी क्या कहता है बेटा, यहाँ पर देख, छोटा पार्ट डिवाइडेड बाय बड़ा पार्ट, छोटा पार्ट डिवाइडेड बाय बड़ा पार्ट इज इक्वल टू यहाँ पर इस वाली लाइन डिवाइडेड बाय इस वाली लाइन। बढ़िया सर। हम क्या करेंगे, बीपीटी को लगाएंगे, बीपीटी को लगाएंगे और फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे, डीपी के जगह ए बी लिख सकते हैं, डी क्यू के जगह ए सी लिख सकते हैं और यहाँ पर पी क्यू के जगह बी सी लिख सकते हैं। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। अगर ये प्रूफ हो रहा है बेटा, अगर ये प्रूफ हो रहा है यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, हमारे रेशियो में आ गए हैं, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा, सिमिलर हो जाएगा। हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर देख, हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, डाटा लिख देंगे। डाटा में गिवन क्या था बेटा, सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, बढ़िया सर। टू प्रूफ में क्या लिख देंगे बेटा, टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे बेटा, सेम रेशियो में प्रूफ करना है और हमें सिमिलर प्रूफ करना है, बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन में क्या कर देंगे, हमें क्या करना है, कट करना है डीई को। कहाँ पर कैसे कट करना है बेटा, क्योंकि डीपी जो है ए बी के इक्वल होना चाहिए, ऐसे कट करेंगे और ए सी जो है डी क्यू के इक्वल होना चाहिए, ऐसे कट करेंगे और पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों छोटे, इस वाले ट्रायंगल को और इन छोटे ट्रायंगल में क्या करेंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। एंगल ये एंगल डी के इक्वल है और फिर ये क्या है, एंगल ए बी जो है वो डीपी के इक्वल है और ए सी जो है डी क्यू के इक्वल है, बढ़िया सर। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो बी सी जो है पी क्यू के इक्वल हो जाएगा और एंगल पी जो है, एंगल बी जो है एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गिवन डाटा में एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल हो रहा है, तो एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, बढ़िया सर। अगर ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं तो हम क्या करेंगे, वीपीडी लगाएंगे, छोटा पार्ट डिवाइडेड बाय बड़ा पार्ट, छोटा पार्ट डिवाइडेड बाय बड़ा पार्ट। यहाँ पर ये जो लाइन है और ये डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, बढ़िया सर। इतना तो हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, डीपी के जगह ए बी प्लेस कर देंगे, डी क्यू के जगह ए सी प्लेस कर देंगे, पी क्यू के जगह बी सी प्लेस कर देंगे, बढ़िया सर, समझ में आ गया है, हमें समझ में आ गया है। ये कैसे प्लेस किया सर, हमने कंस्ट्रक्शन में ले रखा था और यहाँ पर BC जो है हमें इक्वेशन 1 में मिला, बढ़िया सर। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इनके करस्पॉन्डिंग साइड को रेशियो में प्रूफ कर दिया है। तो क्या हो जाएंगे सर, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, बढ़िया सर, हमारा प्रूफ दैट मिल गया है। नेक्स्ट बार थ्योरम देखना है। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे सर, फिगर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे सर, फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर क्या लिखेंगे बेटा, और फिर हम क्या लिखेंगे, डाटा लिखेंगे। डाटा में क्या गिवन है बेटा, डाटा में क्या गिवन है, हमें यहाँ पर, हमें इस वाले थ्योरम का उल्टा है बेटा, इस वाले थ्योरम का यहाँ पर उल्टा है बेटा। यहाँ पर साइड्स क्या है बेटा, साइड जो है यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शन में है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है बेटा, प्रोपोर्शन में है। और फिर हमें एंगल क्या करने पड़ेंगे बेटा, प्रूफ करने पड़ेंगे। और यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है, वो लिख देंगे, बढ़िया सर। इक्वेशन 1 नाम दे देंगे और फिर हमें क्या प्रूफ करना है बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है, ऐसे प्रूफ करेंगे। और फिर हम क्या प्रूफ कर देंगे बेटा, ऐसे सिमिलर प्रूफ कर देंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटा, कट करेंगे डीई को, कैसे कट करना है, पी पॉइंट पर कट करना है। और ए बी जो है वो डीपी के इक्वल होना चाहिए, ए बी जो है डीपी के इक्वल होना चाहिए और ए सी जो है डी क्यू के इक्वल होना चाहिए, ऐसे कट करेंगे। पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे, बढ़िया सर। ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे सर, ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन को ले लेंगे, इस वाले रिलेशन को ले लेंगे। यहाँ पर देख बेटा, इस वाले रिलेशन को लेना, इस वाले रिलेशन को लेने के बाद हम क्या करेंगे सर, इस वाले रिलेशन को लेने के बाद हम क्या करेंगे, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बी की जगह हम डीपी लिख सकते हैं, ए बी की जगह हम डीपी लिख सकते हैं, बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना, डी क्यू की जगह हम क्या लिखते हैं, डी क्यू की जगह हम ए सी लिख सकते हैं। अगर हमने ये लिख लिया, ए सी की जगह डी क्यू लिख सकते हैं, ए सी की जगह डी क्यू लिख सकते हैं, बढ़िया सर, हमने इतना लिख लिया है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देख बीपीटी को देख, बीपीटी को देख, बीपीटी को देख, यहाँ पर देख बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी क्या कहता है, बीपीटी का उल्टा क्या कहता है, यानी कि कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है बेटा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि अगर कोई भी साइड दो साइड को क्या करे, इक्वल रेशियो में बांट रही है, सेम रेशियो में बांट रही है, तो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी यहाँ पर पैरेलल हो गई है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, एंगल पी जो है एंगल ई को क्या है, इक्वल है, एंगल पी जो है एंगल ई को इक्वल है और एंगल क्यू जो है बेटा एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, बढ़िया सर, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं इसलिए। और यहाँ पर देखना बेटा, तो क्या हो गया, हमारे ये जो ट्रायंगल है बेटा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, बढ़िया सर। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। यहाँ पर देखना बेटा, वेट बेटा, यहाँ पर देखना, ये दोनों इक्वल नहीं है। हमारे पास कौन से दो एंगल्स इक्वल है बेटा, डी पी क्यू सिमिलर हुआ है DEF के बेटा,
डी पी क्यू डी एफ के सिमिलर हुआ है। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, सिमिलर है तो हम क्या कर देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग सेट लिख देंगे। करस्पॉन्डिंग सेट कैसे लिखेंगे बेटा, डी पी किसके करस्पॉन्डिंग है, डी के करस्पॉन्डिंग है, डी क्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, डी एफ के करस्पॉन्डिंग है। बढ़िया सर। हम लिख देंगे, हम लिखने के बाद हम लिखने के बाद हम लिखने के बाद और यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना डी पी जो है डी ई के करस्पॉन्डिंग है और यहाँ पर पी क्यू जो है बेटा पी क्यू जो है ई एफ के करस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे बेटा, इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। और यहाँ पर देखना डीपी की जगह ए बी प्लेस कर देंगे और फिर हम क्या लिख देंगे बेटा, इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। और फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, हमारे गिवन डाटा में क्या गिवन था बेटा, ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल है। बढ़िया सर। हम ये लिख देंगे। इक्वेशन 1 एंड 2 में से क्या प्रूव कर सकते हैं हम, इक्वेशन 1 एंड 2 में से क्या प्रूव कर सकते हैं बेटा, इसके आर एच एस इक्वल हो गए, इसके एल एच एस इक्वल हो गए तो क्या हो जाएंगे, आर एच एस भी इक्वल हो जाएंगे। आर एच एस हमने इक्वल कर दिया है। अगर ये वाला पॉसिबल हो गया है तो क्या हो जाएंगे, ये वाला पॉसिबल हो गया है तो हम क्या लिख देंगे, बी सी जो है हमारा, बी सी जो है पी क्यू के इक्वल हो गया है, बी सी हमारा पी क्यू के इक्वल हो गया है। और यहाँ पर इक्वल हो गया है तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम क्या लिख सकते हैं, बी सी जो है पी क्यू के इक्वल है, ए बी जो है डी पी के इक्वल है, ए सी जो है डी क्यू के इक्वल है। बढ़िया सर। ये हमने प्रूफ किया, ये दोनों क्या है, कंस्ट्रक्शन से आ गए हमारे, यानी कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सर, दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर हमारे दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, बी जो है पी के इक्वल है, सी जो है क्यू के इक्वल है। और फिर हम क्या लिख देंगे बेटा, एंगल ई डी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ई बी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी जो है एफ के इक्वल हो जाएगा। दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। फिर से करो, यहाँ पर देख हमें क्या करना था, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के साथ हमें सिमिलर प्रूफ करना था। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में कट करेंगे, डीपी ए बी के इक्वल होना चाहिए, डी क्यू ए सी के इक्वल होना चाहिए। और फिर हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, गिवन डाटा में से रिलेशन उठाएंगे। गिवन डाटा को क्या करेंगे बेटा, गिवन डाटा में से रिलेशन उठाएंगे। डीपी के जगह क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पर ए बी के जगह डीपी लिख देंगे और ए सी के जगह डी क्यू लिख देंगे। ऐसे मिल जाएगा हमें रिलेशन। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं बेटा, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम क्या कह सकते हैं, दोनों को सिमिलर कह सकते हैं। दोनों को यहाँ पर सिमिलर नहीं बेटा, दोनों को क्या कह सकते हैं, पैरेलल कह सकते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो क्या हो गया बेटा, इनके एंगल्स इक्वल हो गए। इनके दोनों पी एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल हो गया, एंगल क्यू जो है एंगल एफ के इक्वल हो गया। बढ़िया सर। लेकिन हम क्या कर देंगे बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर एंगल्स इक्वल हो गए, एंगल्स इक्वल हो गए तो हम क्या हो गया, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर हो गया। तो हम क्या कर देंगे सर, इसके करस्पॉन्डिंग साइड लिख लेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, डीपी की जगह ए बी लिख देंगे, डीपी की जगह ए बी लिख देंगे। ये कंस्ट्रक्शन में गिवन था, इक्वेशन 1 मिल गया। और फिर हमें गिवन डाटा में क्या था सर, गिवन डाटा में ये था तो हमें ये लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। यानी कि बी सी जो है किसके इक्वल है बेटा, बी सी जो है पी क्यू के इक्वल आ गया, क्योंकि यहाँ से ई एफ से ई एफ कटेगा, बी सी जो है पी क्यू के इक्वल आ गया। अगर ये आ गया है तो हम क्या लिख सकते हैं, बी सी पी क्यू के इक्वल है, ए बी डी पी के इक्वल है, ए सी जो है डी क्यू के इक्वल है। तो हमने ये लिख दिया। बढ़िया सर। ये प्रूफ किया हमने, ये दोनों कंस्ट्रक्शन से आ गए। यानी कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, यहाँ पर दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये सिमिलर भी हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ए डी इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, एंगल डी जो है एंगल ए जो है एंगल डी के साथ इक्वल है, बी जो है क्या सर, पी के साथ भी इक्वल है और ई के साथ भी इक्वल है, क्योंकि पी जो है वो ई का इक्वल है। बढ़िया सर। क्यू जो है एफ के इक्वल है। बढ़िया सर। क्यू के जगह पर हम एफ प्लेस कर देंगे और फिर क्या हो जाएंगे सर, हमारे सिमिलर हो जाएगा। बढ़िया सर। इतना हम लिख देंगे। सेम टू सेम बेटा, कॉपी एंड पेस्ट करना है। सेम टू सेम ऐसे उठाएगा, कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा थ्योरम देख लें यहाँ पर 6.5 बेटा, छोटा थ्योरम है। यहाँ देख, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तुझे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तुझे, यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेगा, फिगर डालेगा। सबसे पहले स्टेटमेंट फिगर डालेगा बेटा, फिगर डालने के बाद गिवन डाटा लिखेगा। गिवन डाटा में क्या है बेटा, गिवन डाटा में रेशियो में कह रहा है, रेशियो में लिख देगा। हाँ सर, रेशियो में तूने लिख दिया है। फिर क्या करेगा बेटा, टू प्रूफ लिख देगा, यानी सिमिलर प्रूफ करना था तो क्या करेगा बेटा, सिमिलैरिटी का यहाँ पर लिख देगा। और फिर क्या करेगा, कंस्ट्रक्शन कैसे करेगा, डीपी जो है ए बी के इक्वल होना चाहिए, ए सी जो है डी क्यू के इक्वल होना चाहिए, ऐसे कट करेगा। पी क्यू क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट हम प्रूफ में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ये जो छोटा ट्रायंगल है ए पी क्यू, इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ए बी जो है पी क्यू के इक्वल है, ए सी जो है डी एफ के इक्वल है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा मान रखा था। और यहाँ पर देखना बेटा, एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, ये गिवन डाटा में था बेटा, एंगल डी जो है एंगल ए के इक्वल है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये वाला ट्रायंगल और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है बेटा, ये दोनों क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और हमने इसे इक्वेशन 1 माना, इसे इक्वेशन 2 माना।
यहाँ पर देखना इक्वेशन 1 से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए वाले रिलेशन को ले सकते हैं, ए वाले रिलेशन तूने ले लिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी की जगह पर पी क्यू डालेंगे, ए सी की जगह पर डी क्यू डालेंगे, क्योंकि हमने इसे कंस्ट्रक्शन में मान रखा था। तो यहाँ पर इस वाले इसमें देखेगा बेटा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो क्या करेगा बेटा, एंगल पी जो है एंगल ई के इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू जो है एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। बढ़िया सर, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ से क्या कर सकता है बेटा, तो ये जो एंगल है डी पी क्यू जो है वो डी ई एफ के सिमिलर हो गया। बढ़िया सर, सिमिलर हो गया। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, इक्वेशन 2 को कंपेयर कर और इक्वेशन 3 को कंपेयर कर बेटा। इक्वेशन 2 को कंपेयर कर, इक्वेशन 3 को कंपेयर कर। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है बेटा, डी पी क्यू इसके भी सिमिलर है बेटा, और डी पी क्यू इसके भी सिमिलर है। यानी क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बढ़िया सर, बढ़िया सर, ये समझ में आ गया। यहाँ तक ज़्यादा समझने का नहीं है, डायरेक्ट कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा। यहाँ से ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेगा बेटा। स्टार्ट करें क्वेश्चन, जल्दी बताएं, स्टार्ट करें। फर्स्ट करेंगे बेटा, थोड़ा सा फर्स्ट करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा, तुझे क्या बतानी है, साइड बतानी है, और ये पैरेलल लाइन दे रखे है, तो तुझे क्या बतानी है, साइड बतानी है। साइड किसकी बताएगा बेटा, तो ईसी की बताना है इसमें, और एडी की बताना है इसमें। ईसी की बताने के लिए तो क्या करेगा बेटा, इसे तो बीपीटी के मुताबिक क्या लिख सकता है, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी लिख सकता है। बढ़िया सर। नेक्स्ट क्या करेगा बेटा, तो लिख देगा, और फिर क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, लिख देगा एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू AC अपॉन EC लिखेगा। EC को तूने x माना, तो क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, और फिर क्या करेगा, सॉल्व करेगा, तो आंसर मिल जाएगा। बढ़िया से समझ आ गया है। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर तो क्या कर रहा है, AD अपॉन BD इज इक्वल टू यही अपॉन C लिख रहा है। C को तूने x माना, यही फाइंड करना था, तो क्या करेगा, x को काटने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। और फिर फिगर 2 में क्या देगा बेटा, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर इसे x मान ले, AD को x मान ले, AD को x मानेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन में दिस वन इज इक्वल टू 1.8 अपॉन में दिस वन हो जाएगा। यानी क्या करेगा बेटा, यहाँ से भी क्या करेगा बेटा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, EC हो जाएगा, AC अपॉन EC हो जाएगा। बढ़िया सर। तो क्या करेगा, आंसर सॉल्व करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, सॉल्व करेगा, तो जो आंसर मिल जाएगा। बढ़िया सर, तरीके से, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या करेगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख, यहाँ पर तुझे बताना है, यहाँ पर तुझे बताना है कि पैरेलल है कि नहीं, ये पैरेलल है कि नहीं। कैसे बताएगा सर, कैसे बताएगा, कैसे बताएगा, बीपीटी और क्लोरोली ऑफ द बीपीटी को क्या करेगा बेटा, अप्लाई करेगा। क्या करेगा बेटा, सबसे पहले सवाल में बीपीटी को अप्लाई करेगा। बीपीटी क्या कहता है सर, बीपीटी क्या कहता है, पीई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर हो जाएगा। बढ़िया सर, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, देखेंगे, हम क्या करेंगे, इक्वेट करके देखेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, पी अपॉन ई क्यू काटेंगे, तो क्या हो रहा है बेटा, 1.3 आ रहा है। पी एफ अपॉन एफ आर काटेंगे, तो कितना आ रहा है बेटा, 1.5 आ रहा है। क्या है, दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, अगर ये दोनों सेम रेशियो में नहीं आते, दोनों सेम रेशियो में नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, पैरेलल नहीं होंगे, पैरेलल नहीं होंगे। बढ़िया सर। यहाँ पर देख, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन करूंगा बेटा। यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, हमें क्या करना था बेटा, पैरेलल है कि नहीं चेक करना था। तो हम चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बीपीटी लगाएंगे। बीपीटी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पी अपॉन ई क्यू काटेंगे, तो 1.3 आया। बढ़िया सर। पी एफ अपॉन एफ आर काटेंगे, तो 1.5 आया। दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों पैरेलल नहीं होंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट वाले केस में देख लेना बेटा, नेक्स्ट वाले केस में देख लेना, नेक्स्ट वाले केस में देख लेना बेटा। यहाँ पर क्या गिवन था, गिवन डाटा हमने लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे, पी अपॉन ई क्यू काटेंगे। पी अपॉन ई क्यू काटा तो कितना आया, 8/9 आया, 8/9 आया। बढ़िया सर। और ये कितना था बेटा, पी एफ अपॉन एफ आर काटा तो ये भी कितना था, 8/9 था। यानी दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है, सेम रेशियो में। तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों लाइन्स पैरेलल हो जाएंगे। ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ देख, पी अपॉन में ई क्यू काटेगा, नेक्स्ट यहाँ से पी एफ अपॉन में एफ आर काटेगा। दोनों के दोनों 8/9 आ रहे हैं, 8/9 आ रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो ये दोनों के दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, हमारे पैरेलल हो जाएंगे। यानी कि ई एफ इजिकल टू क्यू आर हो जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, छोटी साइड अपॉन में बड़ी साइड लेना है। छोटी साइड अपॉन में बड़ी साइड लेना है। छोटी साइड अपॉन में बड़ी साइड काटेगा। छोटी साइड अपॉन में ऐसे भी काट सकता है, या फिर तो ऐसे सेपरेट कर ले बेटा, इसमें से सेपरेट कर लेगा तो भी आ जाएगा। लेकिन मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ। छोटी साइड अपॉन में बड़ी साइड करना है। यहाँ पर भी छोटी साइड अपॉन में बड़ी साइड करेगा। देखना है कि रेशियो इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर ये इक्वल आएगा तो क्या हो जाएंगे सर, पैरेलल हो जाएंगे। बढ़िया सर, तेरी बढ़िया तरह समझ में आ गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे सवाल होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कोई एक सेट तुझे पूछेगा, बीपीटी को अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर फाइंडिंग द साइड ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग द सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी को यूज करना है, साइड पता करना है। बढ़िया सर।
यहाँ पर देख बेटा पहला वाला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर देखिए दोनों सिमिलर है कि नहीं, दोनों सिमिलर है कि नहीं, एंगल्स इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और यहाँ पर देख बेटा यहाँ पर देख हम रेशियो काटेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यानी कि रेशियो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है तो 1/2 आ जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर कितना है 2.5 है, यहाँ पर भी 5 है तो कितना आ जाएगा 1/2 आ रहा है, यानी कि रेशियो सेम आ रहा है। अगर रेशियो सेम आ जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, रेशियो सेम आ गया तो सिमिलर कह सकते हैं। एंगल भी सेम आ रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं सर। क्या कह सकते हैं सर, सिमिलर कह सकते हैं। और बाकी के बचे हुए एनसीईआरटी में गिवन है, आप सॉल्व करेंगे इसे। देख लेना बेटा यहाँ से क्या हो गया, हमारे सिमिलरिटी को यूज करना है और फिर हमें क्या करना है बेटा, साइड काटना है या फिर एंगल काटना है। तो कैसे काटेगा बेटा, एंगल पूछा गया है, डीओसी पूछा गया है, डीसीओ पूछा गया है, ए एंगल ए पूछा गया है। तो कैसे काटेगा बेटा, यहाँ से देख, यहाँ से देख, यहाँ से देख, यहाँ से देख, ये क्या होता है बेटा, इन दोनों का सम, यानी कि एंगल ओ का सम प्लस एंगल बी ओ सी का सम कितना होता है 180 के इक्वल होता है। तो क्या करेगा 180 के, स्ट्रेट लाइन है बेटा तो 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से काट लेगा, कितना आ जाएगा तेरा 55 आ जाएगा। बढ़िया सर, ये 55 आ गया है। तो क्या करेगा बेटा, ये 55 आ गया, ये 70 है, ये 55 है, और तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल में 180 के इक्वल होता है। तो क्या करेगा बेटा, फिर 70 प्लस 55 करेगा और फिर क्या करेगा 180 में से निकाल लेगा। तो डी सी ओ कितना मिल जाएगा बेटा, डी सी ओ तुझे 55 मिल जाएगा। बढ़िया सर, डी सी ओ 50 है और एंगल डी ओ सी भी क्या है 55 है। और तू जानता है बेटा, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, ये क्या होते हैं सर, ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ये क्या होते हैं सर, हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। और तो यहाँ से भी कह सकता है बेटा अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं तो भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अल्टरनेट की कंडीशन क्या होती है बेटा, पैरेलल होना चाहिए। अल्टरनेट का एंगल क्या होती है, लाइन से हमारे पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर, हमें सिमिलर दे रखा है, सिमिलर दे रखा है, हमें क्या दे रखा है सर, सिमिलर दे रखा है। अगर सिमिलर दे रखा है तो हम क्या करेंगे सर, सिमिलर दे रखा है तो हम क्या करेंगे एंगल ए को एंगल सी के साथ इक्वेट कर सकते हैं। सिमिलर दे रखा है तो हम क्या करेंगे बेटा, एंगल ए को एंगल सी के साथ इक्वेट करेंगे, एंगल डी को एंगल बी के साथ इक्वेट कर सकते हैं बेटा, एंगल डी को एंगल बी के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो एंगल से हमारा 55 आया तो एंगल ए भी कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया है। फिर से देख, यहाँ पर कह देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जल्दी देख। यहाँ पर 70 दे रखा था, यहाँ पर 125 दे रखा था। तो क्या करेगा बड़ा, स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर 180 माइनस 125 कर देगा तो ये वाला एंगल तुझे 55 मिल जाएगा। बढ़िया सर, 55 प्लस 70 करेगा और फिर एंगल सी करेगा तो 180 डिग्री का इक्वल आता है। तो एंगल सी काटेगा तो 55 मिल जाएगा। बढ़िया सर। और फिर क्या है बेटा, ये दोनों के दोनों सिमिलर दे रखा है, सिमिलर है तो बेटा क्या करेगा, इसे एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वेट करेगा, एंगल सी जो है एंगल ए के साथ इक्वल हो जाएगा और एंगल डी जो है एंगल बी के साथ इक्वेट हो जाएगा। तो क्या करेगा बेटा, आंसर सॉल्व करेगा तो ये भी 55 मिल जाएगा। बढ़िया सर। प्रूविंग पूछा गया है बेटा, प्रूविंग पूछा गया है, क्या पूछा गया बेटा, प्रूविंग पूछा गया है। देख बेटा, प्रूविंग के आधे सवाल मैं कराऊंगा, आधे सवाल तो खुद ट्राई करेगा। क्यों ट्राई करेगा बेटा, क्योंकि तेरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर तेरी प्रैक्टिस अच्छी से नहीं होगी तो प्रूविंग क्वेश्चन तेरे हमेशा डिफिकल्ट लगने लगेंगे। आधे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आधे क्वेश्चन तो खुद से ट्राई करेगा। जब तुझसे ना होने लगे तो क्या करेगा बेटा, लेक्चर नोट्स में आ जाएगा और फिर देखेगा तो तुझे समझ में आ जाएंगे। बढ़िया सर। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख हमें क्या गिवन है, एलएम जो है सीबी के पैरेलल है, एनएम जो है क्या है, सीबी के पैरेलल है, और एलएन जो है वो किसके, सीडी के पैरेलल है। तो यहाँ पर पैरेलल जहाँ पर भी लिखकर आ गया तो समझ लेना बीपीटी का सवाल है। किसका सवाल है बेटा, पैरेलल आया तो बीपीटी का सवाल है। बढ़िया सर। अगर ये बीपीटी का सवाल है तो तू कैसे सॉल्व करेगा इसे, यहाँ देख इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी में देख बेटा, एबीसी में देख, एलएम जो है बीसी के पैरेलल है, एलएम जो है बीसी के पैरेलल है। तो क्या लिख सकता है बेटा, यहाँ पर देख, तो क्या लिख सकता है, ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी लिख सकता है। तूने यहाँ पर लिख दिया, तूने यहाँ पर लिख दिया। बढ़िया सर, इक्वेशन 1 नाम दे दे। और यहाँ पर देख बेटा, इस वाले ट्रायंगल में देख, ये नीचे वाले ट्रायंगल में देख, नीचे वाले ट्रायंगल में देख, इस वाले ट्रायंगल में तो क्या है बेटा तेरा, एल एन जो है सी डी के साथ पैरेलल है। तो क्या लिख सकता है बेटा, तो क्या लिख सकता है, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी लिख सकता है। बढ़िया सर, तूने ये लिख दिया। यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, दोनों के क्या थे, दोनों के आर एच एस इक्वल थे, दोनों के आर एच एस इक्वल थे। तो दोनों के जो एल एच एस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बढ़िया सर। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख बेटा, ये वाला क्वेश्चन एक काम तू करेगा कि मैं करूंगा, चल बेटा मैं ही कर लेता हूँ। यहाँ पर देख,
यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, AD जो है AC के पैरेलल है, DF जो है AE के पैरेलल है। बढ़िया सर। तो तुझे क्या प्रूफ करना है बेटा, तो क्या प्रूफ करेगा, तो क्या प्रूफ करेगा बेटा, यहाँ पर BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC प्रूफ करेगा। तो क्या करेगा बेटा, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में देख बेटा, यहाँ पर क्या है बेटा, DE जो है AC के पैरेलल है। तो क्या लिखेगा बेटा, यहाँ से क्या लिख सकता है, तो यहाँ से क्या लिख सकता है, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC हो जाएगा। यहाँ देख BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC हो जाएगा। बढ़िया सा। तो ने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। और फिर इस वाले यहाँ पर देख, इस वाले इसमें देख बेटा, इस वाले ट्रायंगल में देख, यहाँ पर क्या लिख सकता है, तो ये दोनों पैरेलल है। तो BD अपॉन DA, यहाँ पर देख BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन क्या लिख सकता है बेटा, BF अपॉन FE लिख सकता है। बढ़िया सर। क्या लिख सकता है बेटा, BF अपॉन FE लिख सकता है। दोनों के दोनों क्या है बेटा, दोनों के दोनों LHS सेम है, दोनों के दोनों LHS सेम है। तो क्या लिखेगा बेटा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसके RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बढ़िया सर। समझ आ गया है हमें, समझ आया, जल्दी बताओ यार, आया कि नहीं आया। इजी क्वेश्चन है। ये वाला भी देख लेना बेटा, सेम है, ये वाला भी क्या है, सेम है। यहाँ पर क्या प्रूफ करना था हमें, यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था बेटा, हमें क्या प्रूफ करना है, EF जो है QR के पैरेलल है। तो यहाँ पर देख बेटा, इस वाले ट्रायंगल में देख, इस वाले ट्रायंगल में देख, इस वाले ट्रायंगल में देखेगा, इस वाले ट्रायंगल में क्या है सर, हमारा DE जो है OQ के साथ पैरेलल है। क्या है सर, OQ के साथ पैरेलल है। तो क्या लिखेगा बेटा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन D वो हो जाएगा। बढ़िया सर। इक्वेशन 1 नाम दे दिया। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में देखेगा, इस वाले ट्रायंगल में देखेगा, तो क्या मिलेगा, DF जो है OR के साथ पैरेलल है। तो क्या लिखेगा बेटा, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन D वो लिख देगा। बढ़िया सर। इक्वेशन 2 नाम दे दिया। और फिर यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख लेना, दोनों के दोनों क्या है बेटा, दोनों के दोनों ये RHS सेम है। अगर RHS सेम है तो LHS को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। बढ़िया सर। और फिर यहाँ पर देखना बेटा, PQR में देखेगा, तो क्या लिखेगा बेटा, PQR में देखेगा, इस वाले इक्वेशन की मदद से PQR में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, PQR में देखेगा, यहाँ पर जो तुझे एक्सप्रेशन मिलेगा इसकी मदद से तो क्या कर सकता है बेटा, अगर यहाँ पर एक PE अपॉन EQ लिखा हुआ है और PF अपॉन FR लिखा हुआ है, तो क्या बोल सकता है बेटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पैरेलल हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे पैरेलल हो जाएंगे। क्यों, कॉन्वर्स ऑफ BPT के मुताबिक पैरेलल हो जाएंगे। बढ़िया सर। ये वाला क्वेश्चन तू ट्राई कर बेटा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, सेम है बेटा, यही सेम है क्वेश्चन, ये वाला तू ट्राई कर। नेक्स्ट ये वाला भी क्वेश्चन तू ट्राई करेगा बेटा, ये वाला सिंपल है बेटा, ये वाला क्या है, सिंपल है। तू क्या करेगा, ट्राई करेगा इसे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो तू है ना क्लास 9 में ट्रायंगल चैप्टर में कर चुका है बेटा, ये ट्रायंगल चैप्टर में तू पढ़ चुका है बेटा, यहाँ पर क्लास 9 में पढ़ रखा था। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पर इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बेटा, PQ को और यहाँ पर BC को पैरेलल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों क्या है बेटा, P एंड Q का है मिड पॉइंट्स है, P एंड Q है क्या है, हमारे मिड पॉइंट्स है। यानी कि AP की लेंथ और PB की लेंथ, AP की लेंथ और PB की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बढ़िया सर। क्योंकि मिड पॉइंट है बेटा, बराबर हिस्सों में काटेगी तो कितना हो जाएगा, AP की लेंथ जो होगी PB के इक्वल हो जाएगी। बढ़िया सर। AQ की जो लेंथ है बेटा QC के इक्वल हो जाएगी। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना, AP जो था PB के इक्वल था, PB इधर आया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। बढ़िया सर। AQ की लेंथ QC के इक्वल थी तो यहाँ पर नीचे आएगा तो क्या बचेगा सर, 1 बचेगा। बढ़िया सर। तो क्या लिख सकता है बेटा, क्या लिख सकता है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या लिखेगा बेटा, डायरेक्टली यहाँ पर क्या है, दोनों के दोनों RHS सेम है तो LHS को इक्वेट करते हैं। बढ़िया सर, हमने क्या कर दिया है, RHS को इक्वेट कर दिया है। बढ़िया सर। LHS को हमने इक्वेट कर दिया है। ABC में देख बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, AB अपॉन BB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC लिखा हुआ है। तो यहाँ से देख बेटा, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या कर देंगे, कॉन्वर्स ऑफ BPT से हम क्या कर देंगे, इसे पैरेलल प्रूफ कर देंगे। PQ जो है पैरेलल हो गया। बढ़िया सर। ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई करेगा, इजी क्वेश्चन है बेटा। एक काम कर देते हैं, ये वाला बेसिकली मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर तुझे क्या प्रूफ करना था, AO अपॉन OC इज इक्वल टू AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO प्रूफ करना था। तो क्या करेगा बेटा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेगा। क्या करेगा बेटा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद तू क्या करेगा बेटा, इन ट्रायंगल ABD में देखेगा, इन ट्रायंगल ABD में देखेगा तो तेरे यहाँ से जो लाइन मिलेगी बेटा वो क्या मिलेगी, पैरेलल मिलेगी, DC के पैरेलल मिलेगी। तो क्या करेगा, वहाँ से BPT लगाएगा, BPT लगाए तो इक्वेशन मिल जाएगा। बढ़िया सर। BPT लगाए तो इक्वेशन मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर गिवन डाटा में क्या गिवन था बेटा,
हमें गिवन यहाँ पर प्रूफ नहीं करना था बेटा, प्रूफ हमें क्या करना था बेटा, प्रूफ हमें ट्रेपीजियम है ये प्रूफ करना था बेटा, ट्रेपीजियम है हमें ये प्रूफ करना था, ये गिवन था बेटा, हमें क्या था बेटा, यहाँ पर एक गिवन डाटा था, हमें ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो पैरेलल सेट क्या होते हैं, दो सेट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो गिवन डाटा दे रखा है तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ से इस वाले इक्वेशन को गिवन डाटा के साथ कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन 2 मिल जाएगा, बढ़िया सर। और फिर हम क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉन्वर्स ऑफ पाइथन वगैरह कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर, जो ई वो होगा ना बेटा, ई वो जो होगा ना बेटा वो क्या हो जाएगा, इससे भी पैरेलल हो जाएगा, इससे भी पैरेलल हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, ये दो सेट क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। बेसिकली मैं शॉर्ट में बोल दिया है, ट्राई तू करेगा बेटा, ये वाला क्वेश्चन तू ट्राई करेगा, ये वाला भी इजी है। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, ST आर द पॉइंट्स ऑन द P, हाँ 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 हाँ। यहाँ पर देख एंगल P जो है एंगल T के साथ क्या है, इक्वल है, तो हमें क्या करना था, यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे सर, सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे सर, एंगल T जो है वो किसके इक्वल है सर, एंगल P के इक्वल है, तो हमने गिवन में लिख दिया। और यहाँ पर एंगल R देख बेटा, एंगल R क्या है, दोनों में कॉमन है, बढ़िया सर, दोनों में क्या है, कॉमन है। अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं, दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, उन्हें सिमिलर कह सकते हैं। हम क्या कर देंगे, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं, सिमिलर कह दिया हमने। और यहाँ पर भी देख बेटा, यहाँ पर भी देख, हमें क्या गिवन है बेटा, हमें क्या गिवन है, ABE, यानी कि ABE क्या है बेटा, कॉन्ग्रेंट है किसके साथ सर, ACD के साथ कॉन्ग्रेंट है। ABE किसके कॉन्ग्रेंट है बेटा, ACD के साथ कॉन्ग्रेंट है। ओहो हो सर, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर देख कर ये लग रहा है सर, हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट है तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कॉन्ग्रेंट है तो AB जो होगा ना बेटा, AC के साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट है बेटा। यहाँ पर देख, ट्रायंगल ABE किसके साथ कॉन्ग्रेंट है बेटा, यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पर वेट बेटा, ABE यानी कि ये वाला ट्रायंगल किसके साथ इक्वल है, ट्रायंगल ACD के साथ इक्वल है, यानी कि AB की लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, AC के इक्वल हो जाएगी, AB की लेंथ AC के इक्वल हो जाएगी। और फिर हम क्या कर सकते हैं सर, हम क्या कर सकते हैं, AD की जो लेंथ है AE के साथ इक्वल हो जाएगी, AD की जो लेंथ है AE के साथ इक्वल हो जाएगी। बढ़िया सर, हमें इतना समझ आ गया क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो हमने ये दो डाटा लिख दिए। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना ADE में देखना बेटा, ADE में देख, और फिर क्या करेगा, ABC में देख, क्या है बेटा, यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ देख, दोनों इक्वेशन को एक काम कर डिवाइड कर दे। यहाँ पर देख क्या कर दे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे, यहाँ पर देख दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेगा, फिर रेसिप्रोकल लेगा तो क्या मिलेगा बेटा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू ये अपॉन AC मिलेगा। बढ़िया सर। और फिर तो जानता है बेटा, एंगल A जो है, एंगल A जो है दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन लिख देगा। और यहाँ पर देखना बेटा, दो साइड क्या आ रहे हैं, हमारे प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, एक एंगल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कह देंगे। बढ़िया सर, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लेना बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें ये सब कुछ प्रूफ करना है। हमें क्या गिवन है बेटा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल D एंड एंगल E जो है क्या बेटा 90 डिग्री के इक्वल है। सर कैसे करेंगे, यहाँ पर देख, सबसे पहले क्या प्रूफ करना था हमें, सबसे पहले इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना था। तो हम क्या करेंगे सर, ये EP यानी कि कहाँ है बेटा, ये EP में, और यहाँ पर CDP में क्या क्या कॉमन है बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, एंगल P जो है वो किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पर भी एंगल P है, यानी कि एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल AP हो जाएगा। बढ़िया सर, क्यों सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और यहाँ पर देख बेटा, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला भी 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी दोनों एंगल इक्वल होते हैं एक ट्रायंगल के, तो क्या हो जाएंगे, वो सिमिलर हो जाएंगे। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है सर, इक्वल है, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, तो इक्वल हो जाएंगे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। अगर किसी भी दो एंगल इक्वल होते हैं दो ट्रायंगल के, तो क्या कह देंगे, हम उन्हें सिमिलर कह देंगे। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, ABD में ABD, और यहाँ पर CEB में क्या क्या कॉमन है बेटा, कॉमन क्या है हमारा, एंगल B, दोनों में क्या है, कॉमन है, एंगल B क्या है, दोनों में कॉमन है। बढ़िया सर, हम वो लिख लेंगे। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, तो दोनों के दोनों 90 हैं, तो हम वो दोनों एंगल लिख देंगे। और यहाँ पर क्या कह देंगे, दो अगर एंगल इक्वल होते हैं तो क्या कह देंगे, हम सिमिलर कह देंगे सर। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, ये वाला भी सेम है बेटा, तू कर लेगा। यहाँ पर देख, एंगल PDC कहाँ है बेटा, PDC में, और यहाँ पर
BEC में क्या क्या कॉमन है बेटा, एंगल बी का है हमारा कॉमन है, एंगल बी का है हमारा कॉमन है, एंगल डी हमारा क्या है बेटा, दोनों में एंगल डी और एंगल ई क्या है बेटा, दोनों के दोनों 90 डिग्री है, एंगल बी दोनों में कॉमन है, तो हम वो लिख देंगे। दो एंगल इक्वल होते हैं तो हम क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। बढ़िया सर, ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई कर, ये वाला क्वेश्चन में देख लेना बेटा, ये वाला क्वेश्चन में देख लेना, हमें क्या करना था, सिमिलर प्रूफ करना था। सिमिलर प्रूफ करने के बाद इसको प्रूफ करना था। अगर ये सिमिलर हमने प्रूफ कर दिया है, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख देंगे तो ये वाला मिल जाएगा हमें। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे यहाँ पर एंगल एम भी 90 डिग्री है, एंगल बी भी क्या है 90 डिग्री है, तो हम वो लिख देंगे। नेक्स्ट एंगल ए दोनों में कॉमन है बेटा, एंगल ए इस वाले ट्रायंगल में भी है, एंगल ए इस वाले भी में भी है, इनके दोनों कॉमन है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन हो जाएगा। बढ़िया सर, तो क्या है बेटा, दोनों के दोनों एंगल सेम है तो हम क्या कर देंगे, इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, इसे सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सिमिलर हो गया, अगर सिमिलर हो गया तो हम इसके क्या कर देंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख देंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे लिखेंगे सर, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू नहीं आना चाहिए था बेटा, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी है बेटा। क्वेश्चन को चेक कर लेना, क्वेश्चन को चेक कर लेना, एनसीईआरटी से कंपेयर कर लेना, एनसीईआरटी से कंपेयर कर लेना बेटा। क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में करेक्ट है बेटा, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी है, क्वेश्चन में भी ऐसे ही गड़बड़ी है। तो एक काम कर लेना बेटा, चेक कर लेना, फिगर भी चेक कर लेना बेटा। लेकिन यहाँ तक तो सही बेटा, यहाँ तक तो सही है। एंगल ये दोनों में कॉमन है, एंगल एम एंड एंगल बी का है, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम इन्हें क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। बढ़िया सर, नेक्स्ट क्या करेगा बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई कर, ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई करेगा तो तुझे समझ में आ जाएगा। बेसिकली आसान क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम है बेटा, यहाँ पर क्या है, हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। एंगल एफ है, एंगल डी है, दोनों का है 90 डिग्री के इक्वल है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल लिख देंगे, 90 डिग्री के इक्वल लिख देंगे। और फिर यहाँ पर क्या है बेटा, दोनों में क्या है, एंगल सी जो है कॉमन है, एंगल सी जो है क्या है, कॉमन है। यहाँ पर बेसिकली क्या क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर पढ़ लेंगे, हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये। और यहाँ पर परपेंडिकुलर है, दोनों का है 90 डिग्री है। और फिर हम क्या करेंगे बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं ना। यहाँ पर देख हमारे पास ए बी जो है ए सी के, यहाँ पर देख ये वाली प्रॉपर्टी 9th में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। हमारे पास क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी याद रख, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल। यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि एंगल्स, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे सर, क्योंकि ये दोनों क्या है, साइड इक्वल साइड है। क्या है सर, ये हमारे दोनों के दोनों इक्वल साइड है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी तो याद रखेगा, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। बढ़िया सर, तो हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, यहाँ से इक्वल प्रूफ करेंगे। और फिर हमारा क्या है 90 है, तो कॉमन लिख देंगे बेटा, 90 है तो हम क्या कर देंगे, 90 डिग्री ईच कर देंगे। और फिर क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। इजी सवाल है ये वाला, तो ट्राई कर बेटा। यहाँ पर सिंपल है बेटा, क्या करना था तुझे, सेम प्रोसेस है बेटा, सेम प्रोसेस है। तो क्या करेगा बेटा, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखेगा, फिर क्या करेगा, बीसी को तो क्या कर देगा बेटा, बीसी एंड क्यू आर को हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देगा, हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देगा। ये मीडियन है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बीडी हो जाएगा, ऐसे क्यू एम हो जाएगा। बढ़िया सर, हाफ हाफ से मल्टीप्लाई करना था तुझे सिर्फ और सिर्फ। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो क्या करेगा बेटा, तो इससे प्रूफ कर लेगा ये वाली चीज। इजी सवाल था बेटा, ये इजी वाला सवाल है। यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर क्या गिवन है, डी एक पॉइंट है बीसी पर, और हमें क्या दे रखा है बेटा, जो एंगल डी है वो एंगल ए के साथ क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करना था, ये प्रूफ करना था हमें। तो हम क्या करेंगे सर, जो गिवन डाटा है, गिवन एंगल लिख देंगे। बढ़िया सर, और जो हमारे पास क्या कॉमन है बेटा, हमारे पास यहाँ पर एंगल सी कॉमन है, एंगल सी हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन को लिख देंगे, गिवन और कॉमन हमें मिल गया है। यानी दो एंगल सेम है, दो एंगल्स का इक्वल है। अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड लिख देंगे। करस्पॉन्डिंग का साइड कैसे लिखे बेटा, ए सी, यानी कि सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए हो जाएगा। बढ़िया सर। तो क्या हो जाएंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर गिवन डेट मिल जाएगा। बढ़िया सर, करस्पॉन्डिंग साइड लिखने आना चाहिए था बेटा तुझे, सी ए अपॉन सी बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी ए हो जाएगा। बढ़िया सर, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई करना बेटा, ये वाला क्वेश्चन तो क्या करेगा, ट्राई करेगा। ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई करेगा। यहाँ पर तुझे क्या प्रूफ करना था बेटा, प्रूफ क्या करना था, यहाँ पर देख, प्रूफ क्या करना था, ए बी सी को पी क्यू आर के साथ क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पर एक मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, उस वाली प्रॉपर्टी का यूज करेगा।
यहाँ पर देखना बेटा ये क्या है बेटा, ये तेरे क्या है मीडियंस है, क्या है बेटा मीडियंस है। सेम सिमिलर क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देख बेटा, यहाँ से तो डायरेक्ट भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर भी कर सकता है। यहाँ पर क्या गिवन है बेटा, यहाँ पर एक वर्टिकल पोल था बेटा हमारे पास, क्या था बेटा, एक हमारे पास वर्टिकल पोल था 6 मीटर का, उसके ऊपर क्या था बेटा, यहाँ समझ लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या था, सन था, हमारे पास क्या था बेटा, सन था, और हमारे पास क्या था बेटा, एक टावर था। यहाँ पर लेते हैं, बहुत बड़ा सन ले लेते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, सन है, और यहाँ पर क्या है बेटा 6 मीटर का हमारे पास यहाँ पर क्या है पोल है, और यहाँ पर हमें एक कितने की मीटर का यहाँ पर क्या है टावर है, और फिर ये कितने की शैडो बना रहा है बेटा, 4 मीटर की शैडो बना रहा है, और ये 28 मीटर की शैडो बना रहा है। हमें यहाँ पर टावर की लेंथ पता करनी है, टावर की लेंथ पता करनी है। यहाँ पर देख बेटा ये साइमल्टेनियसली है, साइमल्टेनियसली एक साथ है बेटा, सन हमारा पर्टिकुलर पोजीशन पर है, तभी होगा बेटा ये वाला पॉसिबल। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देख जो हमारा एंगल सी है, एंगल ए के साथ इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, क्यों हो जाएगा, सन क्या है बेटा पर्टिकुलर पोजीशन पर है, वो उधर से नहीं हिला है, पर्टिकुलर पोजीशन पर है, तो क्या है बेटा एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। बढ़िया सर। और फिर हम क्या कर देंगे सर, हम इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट से पहले सिमिलर प्रूफ कर देंगे। पहले क्या कर देंगे सर, हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। एंगल डी भी 90 है, एंगल बी भी 90 है, तो 90 डिग्री हो गया। और फिर एंगल सी जो है एंगल ए के साथ क्या है इक्वल है। कैसे इक्वल होगा सर, यहाँ पर देख यार, यहाँ पर देख ये वाला जो एंगल है ना बेटा, यानी कि साइमल्टेनियसली, यानी कि सन एक पर्टिकुलर पोजीशन पर था, उसी वक्त पर हुआ है, यानी कि एंगल सी जो है एंगल ए के साथ इक्वल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखेंगे हम। अगर हम करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी की जो लेंथ है बेटा 42 मीटर मिल जाएगी, यानी कि टावर की हाइट कितनी मिल जाएगी, 42 मीटर मिल जाएगी। फिर से देख बेटा, मैं कहता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन को, 6 मीटर का हमारे पास क्या था पोल, 4 मीटर का शैडो दे रहा था, 42 मीटर का टावर कितने की शैडो दे रहा था, 28 मीटर की शैडो दे रहा था। बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो ट्राई कर बेटा। ये वाला क्वेश्चन मैं मैक्सिमम तुझे दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, इसलिए कि क्योंकि तुझे यही क्वेश्चन बेटा, यही क्वेश्चन बस घुमा फिरा के आ जाते हैं, यही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाते हैं। तो क्या करेगा बेटा, ट्राई करेगा। अगर तुझे ट्राई करना नहीं आ रहा है तो क्या करेगा बेटा, सोल्यूशन देखेगा। यहाँ से सोल्यूशन देखकर भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या करेगा बेटा, किसी और दूसरी जगह से पढ़ लेना, किसी दूसरी जगह से पढ़ लेगा बेटा, किसी दूसरी बुक से पढ़ लेगा, एनसीईआरटी सोल्यूशन से पढ़ लेगा, तो तुझे समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी तुझे नहीं समझ में आता तो तेरा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, वीक है। कॉन्सेप्ट पर तो ध्यान देना चाहिए। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा। कुछ मिसलेनियस दे रखे हैं बेटा, कुछ मिसलेनियस यहाँ पर दे रखे हैं। ये वाला मिसलेनियस हो गया। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ट्राई करना। ये हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ट्राई कर लेना। 2023 में सीबीएसई के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। समझ आया बेटा चैप्टर। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि आपको करने आना चाहिए बेटा। बेसिकली आपको करना आना चाहिए। मैं तो ऐसे भी करा सकता हूँ, ये वाले क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन में करा सकता हूँ, लेकिन आपको आना चाहिए बेटा। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? बेसिकली बोलूँ तो यहाँ पर देख यार, सिंपल कंक्लूड कर दूँ पूरे चैप्टर को, तो पूरे चैप्टर में क्या है बेटा, पूरे चैप्टर में क्या है, बीपीटी है। बीपीटी क्या करता है सर, एक लाइन के पैरेलल हम कोई दूसरी लाइन बना देते हैं, एक लाइन के पैरेलल हम दूसरी कोई लाइन बना देते हैं, तो क्या हो जाता है सर, वो बाकी दो बचे साइड को सेम रेशियो में बांट देता है। ये हो गया हमारा बीपीटी। और फिर दूसरे पॉइंट में मैं तोड़ दूँ, हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कब बोल सकते हैं, या तो उनके सारे के सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, या तो सारे के सारे करस्पॉन्डिंग साइड जो है बेटा वो प्रोपोर्शन में आना चाहिए। कब जाकर हम क्या कह सकते हैं बेटा, उसे सिमिलर कह सकते हैं। या तो दो एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तब भी हम क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। या तो कोई दो साइड प्रोपोर्शन में आ रहे हैं तब भी हम क्या कह सकते हैं बेटा, सिमिलर कह सकते हैं। लेकिन एक एंगल भी आना चाहिए। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। एक एंगल दो साइड प्रोपोर्शन में तब भी कह सकते हैं, या फिर दो एंगल आ जाएंगे तब भी कह सकते हैं, तीन एंगल्स आ रहे हैं तब भी कह सकते हैं, तीन साइड भी प्रोपोर्शन में आ रहे हैं तब भी कह सकते हैं। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ आ गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर पर मिलेंगे बेटा। चैप्टर थोड़ा सा देखना बेटा, प्रूफ दैट वाले सवाल आएंगे, बहुत ज्यादा प्रूफ दैट वाले आएंगे, इतने भर भर के प्रूफ दैट वाले सवाल आएंगे बेटा। मॉड्यूल्स में भी देख लेना बेटा, मॉड्यूल्स में भी बहुत ज्यादा प्रूफ दैट के देखने को मिलेंगे। कोई अच्छी किताब उठाकर देखना, वहां पर भी प्रूफ दैट देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी उठाकर देखना, वहां पर भी भर भर के प्रूफ दैट देखने को मिलेंगे।
बेसिकली जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर में यहाँ पर क्या है बेटा, दिमाग यूज करना पड़ता है आपको, यहाँ पर बहुत ज्यादा ही आपको यहाँ पर सोचना पड़ता है कि इस स्टेप के बाद में क्या करूंगा तो क्या आएगा, इस स्टेप में क्या करूंगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पर स्टेप वाइज आपको सोचना पड़ता है। इसलिए प्रूफ दैट के सवाल यहाँ पर भर भर कर प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। बेसिकली प्रूफ दैट को यहाँ पर सॉल्व करने का कोई दूसरा मेथड नहीं है, भर भर कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतने मैंने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है ना बेटा, वो वाले क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सॉल्व कर सकते हो तो आप जीनियस हो बेटा। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट मैं कह रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होंगे वो सारे क्वेश्चन, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे, फिर आकर सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन देखकर भी समझ में आया तो किसी और जगह से देख लेना है, किसी यूट्यूब वीडियो से भी देख सकते हो, किसी बुक पढ़कर भी सोल्यूशन समझ सकते हो। फिर जाना है बेटा हमारे मॉड्यूल्स में जाना है। मॉड्यूल्स में जाकर क्या करेंगे, भर भर कर क्या करेंगे, प्रूफ दैट वाले सवाल को ट्राई करेंगे। क्योंकि यहाँ से देखना बेटा बेसिकली प्रूफ दैट के सवाल ही आएंगे, प्रूफ दैट के सवाल आएंगे। या फिर लेंथ के आ जाएंगे तो काफी इजी आ जाएंगे, लेंथ के आ जाएंगे तो क्या आ जाएंगे बेटा, काफी इजी वाले सवाल आ जाएंगे। इसलिए मैक्सिमम प्रूफ दैट के सवाल पूछने की एग्जामिनर कोशिश करेगा बेटा। प्रूफ दैट के सवाल तुझे भर भर कर प्रैक्टिस करना है, मॉडल से कर ले, कहीं से कर ले, कोई अच्छी बुक से कर ले, एनसीईआरटी से कर ले। एनसीईआरटी के मैं कहूँगा बेटा जितने प्रूफ दैट एनसीईआरटी में गिवन है बेटा उतने सफिशिएंट नहीं होंगे, उतने सफिशिएंट नहीं होंगे बेटा। एग्जाम पेपर बनाने वाले के लिए सफिशिएंट हो जाएंगे, वो डाटा इधर का उधर कर देंगे, ऐसे वैसे कर देंगे, फिगर चेंज कर देंगे और फिर वो दे सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए उतने सफिशिएंट नहीं होंगे बेटा। समझ में आ गई होगी तेरी बात। तो यहाँ पर क्या करेगा बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करेगा। प्रूफ दैट के वाले क्वेश्चन को भर भर कर प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है मॉड्यूल का। 100% पूरी मॉड्यूल करके जाएगा बेटा। अच्छे लेवल पर तो करेगा बेटा, अच्छे लेवल पर तो एग्जाम चले जाएगा बेटा। समझ में आ गया होगा तेरी, कोई डाउट है बेटा? सर प्रूफ दैट के क्वेश्चन कैसे करें, वही बेटा बता रहा हूँ मैं। प्रूफ दैट के क्वेश्चन डायरेक्टली होने वाले नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे आंसर नहीं आएगा। प्रूफ दैट के लिए क्या चाहिए होता है बेटा तुझे, यहाँ पर तुझे फुल ऑफ क्या चाहिए बेटा यहाँ पर समझ, कंसंट्रेशन चाहिए होता है। इस स्टेप के बाद में क्या करूँ, तेरी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। बेसिकली मैं कह दूँ तेरी थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी तब जाकर तू प्रूफ दैट के सवाल कर पाएगा बेटा। समझ में आ गया तुझे? प्रूफ दैट के सवाल कैसे करेगा, तेरी थिंकिंग एबिलिटी स्ट्रांग होगी तभी कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। सर हाँ सर जो भी आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला। इसलिए क्या करना बेटा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। अगर समझ सेम टाइप के तो 10 से 20 सवाल कर लेता है तो तेरे वैसा कोई सा भी सवाल नहीं दे तो कर सकेगा। बीपीटी के ऊपर कम से भी कम 50 सवाल प्रैक्टिस कर ले, प्रूफ दैट के ऊपर तो कर सकेगा। सिमिलरिटी के ऊपर कम से भी कम एक 70 to 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले बेटा, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ दे तो कर लेगा। मिक्स कॉन्सेप्ट पर कम से भी कम एक 30 से 40 कर लेना बेटा तो कर सकेगा। समझ में आ गया? प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट बेटा, प्रैक्टिस करते रहना। प्रूफ दैट के क्वेश्चन को यहाँ पर कोई भी ट्रिक नहीं है बेटा, ट्रिक तो कुछ भी नहीं लगेगी। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगेगी। हम यहाँ पर कैसे ऐसे करेंगे तो ऐसा आएगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा आएगा नहीं बोलेंगे बेटा। यहाँ पर आपको लॉजिक लगेगा, लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, ब्रॉड माइंडेड रहना पड़ेगा। हर स्टेप के बाद क्या आता है ये सोचना पड़ेगा पहले से ही, तब जाकर आपके प्रूफ दैट के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। समझ में आ गया होगा तुझे? इस वाले चैप्टर से, सर्कल वाले चैप्टर से और फिर तेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गए वहां से, और वहां से देखना बेटा भर भर के प्रूफ दैट आते हैं। 100% वहां से प्रूफ दैट आएंगे ही आएंगे बेटा पेपर में। इस वाले चैप्टर से आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे और फिर यहाँ से सर्कल में से आ जाएंगे बेटा। समझ में आ गया होगा तुझे? क्योंकि यहाँ पर देखा डायरेक्ट फार्मूला लगाकर कुछ आने वाला नहीं है। यहाँ से प्रूफ दैट ही आएंगे, प्रूफ दैट ही सीखना है, प्रूफ दैट ही करेगा बेटा। बाकी सवाल भी सीखना है लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किसे देगा बेटा, प्रूफ दैट वाले सवाल को देगा। आया समझ में? ओके बेटा।